ताते कहूँ जल्दी सी बना ले। सपना, और सपना आई मम्मी। अरे जल्दी आ तू। हाँ मम्मी। क्या कर रही है अंदर? आराम कर रहे थे, आज व्रत था ना। अच्छा आराम करने की पड़ी है, घर में काम पड़ा आगे ना कुछ भी। मम्मी व्रत था इसीलिए मैं आराम कर रही थी, थोड़ा थकान सी भी हो रही थी। और खाना कौन बनाएगा? खाना दीदी। मैं बनाऊंगी खाना। दीदी से बात कर लो आप, दीदी बना देगी। दीदी व्रत ना रही? दीदी तो मिल बांट के कर लेंगे ना उनसे। अरे बाहर अंदर वो वैसी परेशान सी रहती है, तू बना ले खाना। मम्मी मेरा भी तो व्रत है। कोई बात ना, तेरा व्रत है तो तू खाना बना ले। खाना बना लूं मैं? हाँ। क्या क्या बनाना? देख गोभी आलू सब्जी बना लियो। हाँ। मटर पनीर बना लियो। हाँ। है ना? हाँ। और खीर बना लियो। हाँ। और पूरी सब्जी और कचौड़ी बना लियो और रायता बना लियो संग में। रायता? मम्मी मैं ऐसा करती हूँ, उसकी मटर पनीर की सब्जी बना दे रही हूँ और पूरियाँ सेक रही हूँ, हलवा, और जो बचा कुछ काम है दीदी कर लेंगी। अरे दीदी ना करेगी कुछ भी। दीदी नहीं करेंगी ना, वो आराम करन दे बाबू, वो परेशान रहते है, वो वैसी व्रत रही है, वैसी तो ऐसी है रही है। व्रत तो मैं भी रही हूँ ना। तू सही है, वो ने परेशान सी रहती। मम्मी एक बात बताओ, मैं भी तो व्रत हूँ, मैं ही काम क्यों करूँ? दीदी से बोल दो ना। आप सच बताओ ना, एक बात बोलो तो, आप दीदी से कुछ नहीं कराते, मेरे से कराती रहते हैं सारा काम। तो कहेगा तू नहीं है, तू जाकर उसे तो पे काम कराता। वो है पुरानी, अब कोई देगा तो नहीं गया, नई बहू होते सोते तब भी काम कर रही है। मम्मी नई बहू हूँ तो क्या हो गया, मतलब दीदी भी थोड़ा हाथ बटा सकती है ना। और सबसे बड़ी बात ना है, हाथ ना बटाए तो आराम कर ना, तू काम कर ले। काम में कितनी देर लगे यार, तुम हट जा, चलो मैं कर लूंगी तो बस। मम्मी आप ऐसी बातें कर रही हैं, दो बहू के होते हुए भी आप काम करेंगी? तो तू कहता रही है कि मैं काम करूंगी। मैं आपकी नहीं कह रही, मैं दीदी की बोल रही हूँ। हम साथ कर लेंगे, और थोड़ा दीदी कर लेंगे, थोड़ा मैं कर लूंगी, तो क्या हो जाएगा? मम्मी उनसे भी बोला करो, आप मेरे से बोलती रहती हो। मैंने कोई बात ना, वो ना करेगी कुछ भी। मतलब मेरे को आप ये बोल रही हो वो नहीं करेगी कुछ? हाँ वो ना करेगी। मतलब आप दो तरफा की बातें क्यों करती हैं मम्मी? दो तरफ की बात क्यों? हाँ आप उनको आराम करने के लिए बोलती हैं, मेरे से ऐसे करते हैं। कोई देखेगा बताए, पुरानी बहू काम कर रही है, नई बहू आराम कर रही है। देख बड़ी बहू ने निरो काम करो मेरी ने, अब ने कहा आराम कर ली तो कुछ परेशानी ना है रही। जब तक तुम मिल रही है, जब तक एक बन नहीं है तो कर लेंगे, फिर वो अपन करेगी तो। अरे मम्मी सब एक साथ रह रहे हैं तो एक साथ कर लेंगे ना। मम्मी मैंने देखा है, मम्मी ये भी देखा है मैंने, हर चीज उनको लेके आती हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं लेके आती हूँ। अभी व्रत है तो उनके लिए सब कुछ लेके आई हूँ, अब सामान मेरे लिए कुछ नहीं लेके आई। मुझे पता है सब, मेरे मुंह से मत गए। छोरा कहाँ लेके आया? छोरा आपके भरोसे है कि क्या क्या लेके आते? पहला व्रत है मेरा। अच्छा सही कह रही है तू, तेरे का तो कछु ना, बाको सब चीज आ गई है। बाको आदमी लेके आया, मैं तो कछु ना लेके आई। कछु ना लेके आई? मम्मी मेरे को ये मतलब नहीं है, बस मुझे ये मतलब है काम कराओ तो दीदी को भी साथ कराओ। मतलब बाको जरूर काम करवावे। व्रत तो हम दोनों हैं, आप भी व्रत है, ये बताओ तो हम दोनों ठीक है कोई मत करो, तुम आराम करो दोनों नहीं, मैं काम करूंगी। ठीक है? और तुम्हें थारी पस के मैं लगा के दूंगी, तुम्हें आराम से खाना। ठीक है? मतलब मम्मी मैंने मना कर दिया, मुझे ताने दे रहे, उनसे बोलते बेटा सो जा, क्यों उसके उन दीदी के मायके वाले लेके ज्यादा दहेज दे दिया था। दहेज की बात ना होवे, फिर वो बहुत नाते आई है, वो कितनी बड़ी बहू है आखिर को। वो मैंने वो पड़ोस वाले अंकल है ना, उनकी बहू मिलजुल के काम करती हुई देखी है। बहुत काम करो बाने। तो मम्मी अब ठीक है मैं ही बना ले जाके जा, मैं आराम कर रही हूँ जब तक। हाँ मैं एक बात तो पता चली आपको, दीदी को कभी तरस नहीं आएगा मुझ पे। अरे ना तरस क्यों ना आएगा? हाँ तो बातें कर रही है। मेरा भी तो निर्जला व्रत है, तो मैंने कुछ बोल दिया तो गलत बोल दिया। आप तो ये बोले रहने दो, तुम दोनों सो जाओ, थाली पर्स के लेके आ जाऊंगी। आप भी कह रही सो जाओ आराम से, मैं बना दूंगी खाना। वो कितनी देर लगे बनाने? हाँ तो दुनिया में गाते घूमना फिर आप भी। तो गांग गई हम तो। गांग गई? और क्या, जब तुम दो बहू होते सोते हम बना के खाना, तो फिर तुम्हारा क्या होगा? ठीक है मैं बना ही लूंगी। हाँ बना लो, जाओ। क्या जो बताया वही बना लो। ठीक है जाओ। अरे राधा। अरे हाँ मम्मी। क्या है रो? सफाई कर रही हूँ मम्मी। क्यों? वो छोटी वाली तो कह देती भुगत देती। अरे मम्मी उससे कहती हूँ, ऊपर चढ़ के आती है, वो तो जवाब देती है मुझे। जवाब तुम ही कर लो। तेने तो वो बताई नहीं, उतना जवाब दे दे तो। दीदी मैं ही सारा काम करूंगी, तुम भी काम किया करो। अच्छा ये कहती है। अच्छा चल जा, रख दे उठा कर। नहीं है भाई तो मैं करवाऊंगी, जा सफाई भाई रख दे वाइफर को उठा कर। लेकिन मम्मी अगर वो मुझे सुनाने लगी तो? मैं हूँ ना, काहे को सुनावेगी? अच्छा अभी खाना बना रही, मैंने खाने की बोला उससे, खाना बना दूँ, वो खाना बना रही है अभी। ठीक है मम्मी। हाँ मैं ये रख देती हूँ। रख दो उठा कर। नहीं है आराम कर ले अपने, या नहीं है? ठीक है मम्मी। ठीक है। अरे मलूकी, मलूकी। अरे पापा आ गए आप? हाँ बेटा मैं आ गया। बेटा मलूकी कहाँ है? मैंने तो मलूकी को आवाज दी। आज व्रत है ना तो वो आराम कर रही है। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, व्रत है आराम कर रही है। हाँ।
अरे तो व्रत में अच्छा, और काम वाम अभी हुआ नहीं क्या घर का? अभी नहीं हुआ पिताजी, अभी मैंने पापा वो खाना बनाया था, फिर उसके बाद अब मैंने कहा पोछा वगैरह इसे लगा लूँ, वाइपर वगैरह। बताइए, अब काम वाम तो हो जाना चाहिए भाई। तुम तीन लोग हो घर में और वो सो रही है। अरे कुछ ना कुछ तो करती रहती जिससे कि बच्चों का काम जल्द से जल्द निपटे घर का। पिताजी एक बात बोलूं? हाँ कुछ कहोगे तो नहीं? नहीं बताओ क्या बात है। पिताजी इस घर में तीन तो हैं, पर काम कोई नहीं करता, काम सिर्फ मैं ही करती हूँ और मुझसे ही बोला जाता है काम करने के लिए। क्या? हाँ पिताजी एक बात बताइए, मैं भी तो व्रत हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ, जानवर तो हूँ नहीं जो सारा दिन काम करती रहूंगी। हाँ, मैं बेटा समझ रहे हैं, बिल्कुल हकीकत बात है भाई। तो चलो एक सब्जी बनवा लो, कोई बात नहीं, सारा काम किचन का लेके घर का लेके दलान वगैरह सबका काम मैं ही कर रही हूँ। मैंने दीदी मम्मी जी बोल रही थी कि खाना बना ले, मैंने बोला दीदी बना लेंगी, तो बोलती देर दीदी का व्रत है वो क्यों बना लेंगी। मैंने कहा मिल बांट के बना लेंगे तो जल्दी हो जाएगा काम और जल्दी खत्म हो जाएगा तो सब आराम कर लेंगे। तो बोलती नहीं वो नहीं करेगी बड़ी बहू ने बहुत कर लिया काम, अब वो नहीं करेगी, अब तू काम कर। अरे क्यों नहीं करेगी बड़ी बहू? अरे बड़ी बहू कोई इस घर की महारानी थोड़ी है, कोई मुखिया थोड़ी है जिससे काम नहीं करेगी। भाई काम सबके लिए बराबर है और काम सब करेंगे। और फिर उसके बाद बोलती है मम्मी जी अगर तुम दोनों सो जाओ, ऐसा करो तू भी सो जा, मैं खाना बना के तुझे थाल ला के तुझे दे दूंगी, खा लियो। अब व्रत में मैं खाना कैसे खा लूँ? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, मुझे ताने दे रही थी। मैंने बोला मम्मी आप कर लोगे, कल को मोहल्ले में सुना, मैं तो जोर जोर से सुनाऊंगी आज मैंने काम किया, नहीं तो काम करवा नहीं तो मत करवा। और मेरे से बोल रही है, अब दीदी करने लगी होंगी काम, तो फिर डांट के बोलते तू काम कर ले, वो काम नहीं करेगी बिल्कुल। अच्छा ऐसी बात है, चल अंदर। नहीं पिताजी मैं सारा काम कर लूंगी, आप। अरे नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, चलो अंदर पिताजी हम बात करेंगे। पिताजी रहने दो, कोई बात देखो नहीं। बेटा जितना हक, देखिए जितना हक सबका है उतना हक तेरा भी है। अरे ये थोड़ी नहीं कि तू अकेली इस घर में काम करती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है, चलो अंदर। पिताजी कोई बात नहीं, देखो मैं काम कर लूंगी, लेकिन ऐसा ना हो घर में कलेश हो जाए। पिताजी जितना हमने कहा उतना सुनो, कलेश वाली बात रही वो हम देख लेंगे, पहले अंदर चलो, चलो अंदर। हम भी तो बात, आओ मलूकी। हाँ क्यों चिल्ला रहे हो बताओ? हम क्यों चिल्ला रहे हैं? और क्या? यानी कि हम क्यों चिल्ला रहे हैं और तुम अंदर आराम फरमा रही हो, और ये छोटी वाली बहू जो काम कर रही है पूरे घर का, तुम्हें ध्यान नहीं है जरा सा भी? अरे कुछ ना कुछ हाथ बटवाओ। और वो बड़ी वाली कहाँ है? अरे तो कर रही है तो क्या करूं? क्या? नौकरानी लगा दो घर में। क्या करूं? और क्या? काम ना करेंगे काहे के लाएंगे? यानी कि इस घर का पूरा काम इसके ऊपर ही थोप दिया है, यानी यही करेगी सारा काम? ना करे, बड़ी भी करते काम। तो मैंने तो बड़ी को कभी काम करते हुए नहीं देखा। तुमने तो ना देखो, मैंने तो देखो ना। देखो मलूकी मैं तुम्हें बताऊं, मेरी बात सुनो पहले। अकेली यही नहीं है, जितना हक इसका उतना हक सबका भी है। तो सभी मिल बांट के अगर काम करेंगे तब जाके काम पूर्ण होगा। अच्छा तो इनके अगर मैं काम करूं, मैंने नेक से बच्चे पालते सबरे काम करते, इतना बुढ़ापा अब भी काम करूं इनके घर में? वही बातें रहती हैं कि बच्चे पाल के बड़े कर दिए, कि बुढ़ापा आ गया, कि ये आ गया। अरे तुम कम से कम बैठी रहोगी, इनकी आंखों के सामने काम करवाती रहोगी। अरे कुछ छोट-मोट काम है, थोड़ा बहुत बैठ के तुम भी संभालो। भाई बाबा मैं जो वो पूछने आई, मैंने सब्जी वब्जी बता दी, मैंने बना लियो, तो बनना बने तो मैं बना दूंगी। ये बात अच्छी नहीं है। वो लड़की जब मुझे बता रही है पूरा सारा घर का काम तुमने इसके ऊपर सौंप दिया, सारा घर का काम ये कर रही है, हाँ ये गलत बात है। अरे मैं तो कब कही हैं? ने खाने की का थे अंदर दुनिया भर की जोर के एक की चार बना दिए हैं। जी क्या कर लेंगे फिर मेरा? मम्मी मैंने सिर्फ इतना बोला है कि मैं तो दीदी से आप काम नहीं करवाती हो। दीदी का मेरे का वो है, तो दीदी काम ना, दीदी भी काम करे। कहाँ करती है दीदी? पिताजी जो बात है मैं सच बोल रही, मैं झूठ नहीं बोल रही। हाँ, पिताजी दीदी तो काम ना कर, तू ही तो काम करे। अरे तो जब दीदी से काम करा तो दीदी है कहाँ है वो बड़ी वाली? सो रही है वो। सो रही है? और क्या आराम कर रही है। इस समय थक गई है वो। देख मटर पनीर की सब्जी बनाई, गोभी आलू की बनाई, और रायता खीर पूरी जब बना के वो सो गई है। मैं तू आराम कर लेने। कैसी बातें कर रही है? ये सब तो मैंने बनाया है। दीदी ने कब बनाया है? बहनी तो बना, छोटी बात है। मैंने बनाया है। मम्मी क्यों झूठ बोल रही हो आप? समझ में नहीं आ रहा है कि ये तुम सच बोल रही हो या झूठ बोल रही हो? मैं कभी झूठ बोलती हूँ? सच ही बोलती हूँ मैं। सच बोलती हो? अगर तुम्हें जाओ अखीन आ रहा था, नौकरानी लगा दिया के गए, हम तो अपनी दो कर लेकर। अरे तो वो आराम कर रही है, इतने सब काम करने पर भी तो उसे दिख नहीं रहा कि जब उसका काम से अगर वो निधर्क हो गई तो इसके काम में हाथ बटा ले। क्या उसमें इतनी बुद्धि है नहीं? हाँ ठीक है तो यही काम करे, हम तो कुछ भी ना करें आगे का। ठीक है हम तो दोनों आराम से रहे, ठीक है करवा देंगे। आराम से रहते हैं। पिताजी आपने क्यों बोला? ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मम्मी जी गुस्सा हो। अरे बेटा जब गलती है तो गलती। और आ मेरे साथ बड़ी बहू के कमरे में चलता हूँ। नहीं पिताजी रहने दो, मुझे लेके चल। पिताजी बुलाओ उसे। राधा दीदी, राधा दीदी। पूरा झाल लग गई मेरे हाथ पर। अरे पिताजी आप खुश रहो। अरे क्या हुआ?
तेरी माँ तो ये कह रही थी कि सो रही है। मैं सो रही हूँ? नहीं तो पिताजी, अरे अपने कमरे की सफाई कर रही थी। सफाई? हाँ, क्या हुआ पिताजी? पर तेरी माँ ने तो जब अभी मैं उसके पास से आया तो उसने ये बताया कि तू आराम कर रही है कमरे में। अरे पिताजी, मम्मी जी से तो मैं ऐसे ही बोल देती हूँ कि मैं आराम कर रही हूँ, लेकिन मैं सफाई कर रही थी। अच्छा, हाँ। तो ठीक है बेटा, देखो सफाई कर रही हो अच्छी बात है, अपने कमरे की भी सफाई करो। और देखो मैं तो ये कहता हूँ कि देखो अगर काम से फ्री हो जाओ तो थोड़ा इसके साथ भी हाथ बटा लिया करो। हाथ? देखो दोनों मिल बांट के अगर काम करोगी तो काम जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा घर का। पिताजी अब मेरी बात तो सुनिए, मैं तो छोटी को काम भी नहीं करने देती। अभी पूरा खाना पीना सारा बना के मैं आई हूँ। खाना पीना? हाँ। कौन सा खाना पीना कब बना लिया आपने? यही मटर पनीर की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ। ये तो मैंने बनाई है ना। ठीक है, मैं नहीं ले रही। अरे ये समझ ले तू नहीं बनाई है। समझ ले? हाँ और क्या, मैंने बनाई तूने बनाई एक ही बात है, क्यों ना पिताजी? समझ ले मतलब दीदी सारा खाना, मतलब आप पिताजी के सामने क्यों बोल रही हो कि मतलब सारा खाना मैंने बनाया है? अरे छोटी देख, पिताजी है, अब पिताजी से क्या छुपाना, काम तो हम दोनों ही करते हैं ना। दोनों? हाँ। नहीं, आप तो करती ही नहीं हो मेरे साथ काम। पिताजी मैं छोटी से बहुत कम काम कराती हूँ, इसलिए कि छोटी बहू है, और वैसे भी मैं तो बड़ी बहू हूँ ना, तो मुझे तो अपना फर्ज निभाना है। ठीक है बेटा, जाओ काम करो अपना। ठीक है जाओ पिताजी। जाओ बेटा। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, अरे मैं जो है तुम्हारा पक्ष ले रहा था सिर्फ इस बात के लिए कि छोटी बहू के ऊपर इतने काम का बोझ डाल देते हैं, और मैं ना जाने अपनी बीवी पे भी चिल्लाया और इस पे भी आकर के नाराज हुआ। तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, यानी काम कोई और कर रहा है और तुम जो है झूठे झूठे आलछे इल्जाम लगा रही हो लोगों पे। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया पिताजी, झूठ बोल रही हैं जी, मम्मी भी झूठ बोल रही है, दीदी भी झूठ बोल रही है। हाँ, हाँ। खाना पीना मैंने बनाया सब कुछ। सब लोग झूठ बोल रहे हैं यहाँ। हाँ। यहाँ सब लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन तुम सच बोल रही हो। हाँ। है ना? हाँ, ऐसा है, ये अपनी जुबान ना सिर्फ कायदे में रखा करो, समझ में आई? मैं झूठ नहीं बोल रही पिताजी, सच बोल रही हूँ। जाओ जाके काम करो। पिताजी अब क्या हुआ पिताजी, आप इतनी तेज छोटी को क्यों डांट रहे थे? कुछ नहीं हो बस। अरे वो झूठे झूठे इल्जाम लगा रही है। हाँ, अरे एक तो मैं उसका पक्ष ले रहा हूँ कि भाई उसने मुझसे भी शिकायत की कि मैं अकेला काम कर रही हूँ सारे घर का, और सारा का सारा काम का बोझ मेरे ऊपर डाल रखा है माँ जी ने और बड़ी दीदी ने, तेरे लिए बोला। पिताजी मुझे गुस्सा आ गई। छोटी है, नादान है। अरे नादान छोटी मैं मानता हूँ, लेकिन झूठ बोलना ये अच्छी बात नहीं है। ये नादान और छोटी का कोई ये नहीं कि अगर वो नादान छोटी है तो झूठ भी बोलेगी तो भी चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों चलेगा? पिताजी आप गुस्सा मत करिए, अब कोई बात नहीं, छोड़िए ना, आप अपना दिमाग टेंशन में मत करिए। अरे टेंशन क्या बेटा, देखो टेंशन हो जाती है। पहली बात तो ये कि या तो हम पक्ष ले रहे हैं तो वो बात सच होनी चाहिए, जिस बात के लिए हम पक्ष ले रहे हैं, जिस बात के लिए हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। सारा का सारा तूने खाना बनाया, तू बोल रही है, वो बोल रही थी अभी कुछ देर पहले कि मैंने खाना बनाया, और तेरे सामने भी बोल रही थी, तेरी माँ ने भी मुझे बताया कि बड़ी बहू ने खाना बनाया सारा। वो छोटी ऐसी। तो मैं किस किस का विश्वास ना करूं भाई? जब दो लोग सच बोल रहे हैं तो इसका मतलब एक आदमी झूठ बोल रहा है। पिताजी रहने दीजिए ना, जो हो गया हो गया। देखो कोई बात नहीं बेटा, अब अगर मैं इस तरीके से सख्ताई नहीं रखूंगा, सख्ताई नहीं करूंगा तो बातें नहीं बनेंगी। इस वजह से मुझे थोड़ी सख्ताई करनी पड़ती है, और मैं डांट दिया तो अच्छा हुआ। जाओ तुम जाके काम करो अपना। ठीक है पिताजी, आप भी चले जाइए। ठीक है। अरे भेड़ा, ओ मलूकी, अरे कहाँ गई? अरे कौन है? अरे देख तो सही, दरवाजे पे आके तेरे भैया है। उल्लू भैया आ गए हमारे। हाँ, और क्या? और बढ़िया भैया। अरे बहुत बढ़िया। अच्छा ये बता तू कैसी है? मैं तो बढ़िया हम हूँ यही एकदम। बातें करती रहेगी। ये ले तेरे लिए बगुओं के लिए मिठाई लाया हूँ। अरे भैया वाह। देख ले, और देख कुछ कपड़े भी हैं। हाँ, बढ़िया। तेरे लिए। हाँ, सही है। और साड़ी सुना। लेके आए भैया मेरे लिए। हाँ, चल 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 चल, अब अंदर चल, सारी बातें यहीं कर लेगी। आ जाओ। और भैया सब ठीक ठाक है अरे सामने? सब बढ़िया, बहुत बढ़िया है दीदी। अच्छा भाई भाई सब अरे बढ़िया है? सब ठीक। देख महतारी सही, अच्छा पिताजी सही, अच्छा। भैया सही, और देख दूसरी बहन भी सही। अच्छा सब ठीक ठाक, और मैं तो चकाचक रहती हूँ। बढ़िया, चकाचक ही होनी चाहिए हाँ, भैया। बस। चकाचक हूँ, बिल्कुल हाँ, चकाचक। जैसी बहन जैसे ही भैया। हाँ, हाँ। और सुना, देख मुझे तू बुरा तो मानियो मत ही। हाँ। मैं देख
उसे जीजा का कहना पसंद करता नहीं। ये बता दे बुढ़ऊ कहाँ है मुझे? ए बुढ़ऊ अभी बाहर लेकर आए अभी। ये बड़ा बुढ़ऊ कभी घर में ना मिला। ऐसी डोलता है वो तो, लठिया ले लेंगे हाथ में डोल के तारा लंगू। जब से भैया न्यू समझ ले रिटायर हो गया है वो, कौया डोल कौमा डोल, 1 मिनट तो घर में बैठता ना है वो। सही कह रही है बहना, जब इंसान रिटायर हो जाता है ना तो ये समझ लो कुत्ते से भी ज्यादा बदतर जिंदगी भैया उसकी। क्या कह रहे हैं? कभी इधर मुंह मारे कभी तो उधर ऐसे क्यों बोल रहे हो? मारे। आखिर को तुम्हारी जीजा है वो। अरे तू देख बुढ़ऊ की ठीक है वो है, मैं उससे इनकार नहीं करता, मगर वो बुढ़ऊ है और तू सही मान वो ठीक रहा है आदमी। भैया ऐसी बातें क्यों करते हो तुम? अरे काय का जीजा तू बता, तो काय का जीजा? जीजा अभी तो आवे मेरे पास। सुनो, जीजा तो जीजा ही रहेगा। देख जीजी मेरी बात सुन ले, मैं अब आया हूँ 10-15 दिन रहने के लिए, क्योंकि मेरी बीवी मायके गई हुई है। अच्छा। अब मैं ये देखूंगा मेरी मामा जी। अरे बड़ी बहू, अरे बेटा ठीक है? अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मामा और जी सब कब कुछ है आए? मंगल बेटा? बिल्कुल। मामा जी अरे कैसे हैं? अरे बहुत बढ़िया हूँ। और सुन हाँ? मेरी बात, तू चमचम खावे बहुत शौक से, तेरे लिए चमचम लाया हूँ। अच्छा, मामा जी। हाँ, बहुत बढ़िया वाली। आप मैंने कहा मेरी इतनी चिंता? हाँ, अरे चिंता की क्या बात है, चिंता काहे की है? अब ये समझ ले 10-15 दिन तेरा मामा यहीं रहेगा। अरे मामा जी ये तो और अच्छी बात है। 10-15 का महीना भर रहो। और क्या, थोड़ी महीना भर नहीं, 1-2 महीने। हाँ ना, 1-2 महीना तो बहुत दिन आ जाएंगे, बहू बहुत मारेगी मेरी। अच्छा मामा जी आप 15 बहुत दिन के डरते लिए हैं। आया हूँ। माई से डरते हैं। हाँ वही तो, मामी जी से बहुत डरते हैं। डरता नहीं हूँ तो? देख, डरने वरने की बात मत कर, मगर 2 महीने हो जाएंगे तो तू जाने क्या होगा, उसका पारा गर्म ना हो जाए। अरे बहना ये तो बता दे, तेरी छोटी बहू कहाँ है? छोटी बहू भैया अंदर है। अंदर? हाँ। वो क्या कर रही है? उसे नहीं पता कि मामा जी आए हुए हैं? आराम भरवा रही है वो। उसका तो मुंह चढ़ा रहता है वो मामा तो जी। ऐसी नकचड़ी सी रही हर वक्त। अच्छा न हाँ। खाई सीधे मुंह बात न करेगी, किसी न हंस के कुछ बात करती है, न न कुछ। खाई आसनो न बोलना कुछ भी ना, वो तो ऐसी रहते तो- है। वो ऐसा हो ना भैया, लव मैरिज करी है ना बाजा ने, जागो से वो है। ओहो देख सही अब कह रही पूरे है। घर में मामा जी अपनी चलाती रहती हाँ हाँ, देख लव मैरिज का यही नतीजा हुआ है, समझे? और सुन तू एक बात बता दे ध्यान मुझे, वहाँ काम में क्यों ना बैठे? काम अरे करवा काम ऐसे के करवा बाद- के गोलू के बेल की तरह रन दे। सुनो तो सही भैया, काम होगा ना तो अलग ही चलिए। मम्मी जी मैं अभी आ रही हूँ। हाँ। काम नहीं करती है वो कुछ भी। अरे मामा जी तू कोई हमारी काम नहीं करती। हमारी बहना हो के मतलब अरे बात से भैया। दब गई तू, बात दब गई। वो बुढ़ा हुआ था, बुना का जुगन दे तो बातें। अच्छा भेड़ा तू फिक्र मत कर, आने दे घुसने दे घर में बुढ़ाऊ को। अरे उसके तो मैं डंडा कर दूंगा। अरे मगर मोते बादल लड़ पड़े मोते का, तू झूठी वो काम करवाते है, बड़ी बहू ना करवाते। अच्छा। इतने नौकरानी लगा दे इनके लिए। हाँ, तो छोटी बहू को हाँ। तेरे सर पे बिठाना चाह रहा है, हाँ। है ना? और और का? और मामा जी मेरे बारे में तो पिताजी से भिड़ाती रहती है, उल्टी सीधी भिड़ाती रहती कहती है? बड़ी दीदी तो काम ही नहीं करती, सारा काम मैं करती हूँ। तू चिंता मत कर, मैं आया ही इसीलिए हूँ, उसे ही ठीक करूंगा। हाँ। फिक्र मत कर तू जी मामा तू जी। चिंता मत कर, और न तू चिंता अब कर भेड़ा। ऐसा कर, चाय फाय बना ले मामा जी को, चाय फाय बना ले। हाँ ठीक है मामा जी, अभी बना। चलो भैया हाँ चल चल चल। अरे मामा जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। ये लो चाय आपकी। चाय लाइए बना के। अदरक तू वाली, लाइए। अदरक वाली आपको जो पसंद है ना, अरे इलायची हाँ डालिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और तू ठीक ठाक है? हाँ, मैं सब ठीक- बढ़िया? सब बढ़िया। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके वहाँ सब ठीक है मामा? अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा। और ये बता तुझे बड़ी बहू ने चमचम खिलाई नहीं खिलाई? चमचम हाँ चमचम लाया मैं तेरे लिए भी। मेरे लिए? अरे तेरे हाँ, लिए दे बड़ी देंगी। छोटी के लिए दोनों के लिए लाया। मामा जी चिंता मत करो, मैं खा लूंगी, दे देंगी दीदी। दिया नहीं है इसका मतलब अभी? अरे रख दिया होगा ना। चल ठीक है हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। वाह 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 वाह। और मामा जी आपको जो भी पसंद हो मुझे बस बता देना, मैं आपको बना के दे दूंगी। खाना पीना, अगर मिठाई में पसंद हो या सब्जी वगैरह किसी भी चीज में ठीक है मैं अरे मैं बता दूँ। बता देना। ये हाँ मत हाँ नहीं हाँ बनाऊंगी, ठीक है। बना अरे नहीं दूंगी, नहीं अरे मैं नहीं बता है। दूँगा बता दूँगा बता हाँ और कोई दिक्कत चिंता नहीं। मत हाँ बेफिक्र। ठीक है मामा जी मैं चलती हूँ ना। ठीक है मामा जी, है ना? ठीक है ठीक है। हाँ। अब बहना और बड़ी बहू तो ये कह रही है काम नहीं करती, वो तो चाय लाइए बना के, मुझे लग रहा है चल होगा जो। अरे मामा जी छोटी आपके लिए चाय ले आई, मैं वहाँ बना के रखी आई थी किचन में, अब वो उठा करके आपको दे गई। क्या मतलब? अरे- उठा के दे गई? हाँ मामा जी चाय मैंने बनाई है। वो अच्छा। इसलिए लेकर आई कि आपको ये लगी कि चाय उसने बनाई है। अच्छा चाय मैंने बनाई थी। या को मतलब इसका मतलब तो ये है कि ये चंट भी बहुत है।
अरे चंटे हैं? मामा जी बहुत तेज है। अरे कितनी भी तेज हो, या की चंटे आई तो ये समझ ले, ये पुटलिया बांध दूंगा या की चंटे आएगी तो मैं, तू चिंता मत कर, फिकर मत कर। या को मतलब यानी चाय बनाई तूने, देने आ रही तू, हाँ। लपक के मुँह दे गई। इसीलिए मामा जी कि आपको ये लगे कि चाय उसी ने बनाई है, कितनी हाँ। सेवा कर रही है आपकी। ना मुँह से तो खाने की भी पूछ रही, मामा जी कछु चाहिए, कछु खाना है, जो तुम्हें पसंद हो वो बना दूंगी मैं। तो मैंने कहा हाँ बनाती हूँ चल। मामा जी बहुत चालाक है, आपका दिल जीतने के लिए बोल रही थी कि आपको जो पसंद हो वो आपके लिए मैं बना दूंगी। अच्छा हाँ, आपके सामने अच्छी बनने के लिए। अरे बड़ी बहू, मैं भी बहुत बड़ा हरामी मामा हूँ। वो तो ये कह ले द्वापर युग में मैंने जन्म नहीं लिया, वरना मैं ही कंस पैदा होता। हाँ, इसका मतलब उस जमाने के कंस आप होते। हाँ, हाँ मामा जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, अब ये समझ ले उसके सर पे चाय तो सब बनाते हैं, ये समझ ले मैं तो उसकी सर पे कढ़ैया, मतलब आग जला के कढ़ैया रखवा के हाँ। शाही पनीर बनवा के जाऊंगा यहाँ से, तू चिंता मत कर। अरे सच में मामा जी? हाँ। अरे मामा जी, आप जैसे मामा हो तो फिर हम तो धन्य हैं। अरे धन्य, ये समझ ले सबको धन्य करके जाऊंगा मैं, चिंता मत कर तू। अच्छा मामा जी, ये बताइए, हाँ। आप मुझे बताइए क्या खाना है आपको? अरे ऐसा है, देख थोड़ा सा हलवा बना ले, हाँ। पूड़ी बना ले, और थोड़ी सी शाही पनीर की सब्जी बना ले, हाँ। और थोड़ा सा मिक्स वेज बना ले। अच्छा, हाँ। मिक्स वेज आपको पसंद है? हाँ। अरे सासू माँ बता रही थी मुझे हाँ। कि मेरे भैया को मिक्स वेज बहुत पसंद है। बस। ठीक है, मैंने बोला सासू माँ आपके मामा जी आएंगे ना तो उनके लिए मिक्स वेज ही बनाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा मामा जी, ये बताइए, हाँ। वो मामी जी मेरे बारे में क्या कहती है? मामी जी सुन मेरी बात सुन ले, हाँ, तू मामी। अपनी माई का तो जिक्र ही मत कर। किसका नाम ले दिया तूने? आप हैं? अरे वो इस जमाने की सूपन खाए, ये समझ ले तू, वहां में भलाई नहीं है कोई। आपका हाँ। शुक्र कर। कोई बात नहीं मामा जी, ले वैसे चल, कब रखिया। ठीक है मामा जी, अब मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। हाँ खाना बना ले। हाँ ये बता बहू जी। वो बुढ़ऊ आ गया? हाँ मामा जी, वो तो आ गए। चल अब- उसके कमरे में उससे मिलूंगा। अच्छा, बुढ़ऊ से, अच्छा, ठीक बुढ़ऊ है के मामा पास जी, ही आ जाइए। चल चल चल। अरे बुढ़ऊ है का? ओ शैतान सिंह, आओ भाई आओ। अभी जिंदा हो? अभी कैसे कैसे मर जाएंगे, जिंदा तो है। हाँ जिंदा तो रह गए। बैठो। हाँ बैठे हैं बैठे हैं। हाँ, कब आना हुआ वैसे? अरे बस ये समझ लो बुढ़ऊ सुबह ही आ गया हूँ। सुबह आ गए? सुबह ही आ धमकाऊं यानी। हाँ तो चलो बस स्टैंड पे छोड़ के आओ तुम्हें, आओ। अरे छोड़ने तो हम जाएंगे तुम्हें शमशान, 4 कंधों पे लेके जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा हो जाए कि ना, तुम्हें छोड़ के आना पड़े, ना, तुम्हें ना। आना पड़े यहाँ पे। भगवान ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे हम में और आप में तो मजाक चलता रहता है भाई साले साहब। बिल्कुल ये सही कह बताओ रहे हो तुम बुढ़ऊ। हमारी सरेज कहाँ है? अरे सलीज ये समझ लो मायके गई हुई है, मगर तुम्हें बहुत याद कर रही थी, बोले कभी कभी बुला लो उन्हें बुढ़ऊ को। हाँ जी बहुत याद करती है रात मैं भी उन्हें बहुत मन लगा के याद करता हूँ। हाँ, तो- रातों में 2 बजे उठ के उनकी यादों में बैठता हूँ। अरे बिल्कुल बैठो, 3 बजे उठो, बैठो, हम कम मना कर रहे हैं, 4 बजे उठो बैठो, बल्कि सोओ मत ही उनकी याद में। हाँ? सो जग जा पूरी रात के लिए। अच्छा। मगर वो यूँ कह रही थी एक बात, जीजा जी को बुला लो, उनके पिछवाड़े पे ऐसे पराठे सेकूंगी, ऐसे सेकूंगी कि बस वो याद रखेंगे। पराठे सेकूंगे या हाँ, फिर हम सेक देंगे? अरे ना मेरा मतलब अरे ये है। हमारे जाने तुम दोनों में से कोई किसी के सेक दो, अच्छा। मगर हालत बुरी तुम्हारी होनी है। ऐसा ना हो कि हालत बुरी हम उनकी चौपर कर जाए। नहीं नहीं नहीं, तुम टांग छोड़ा के आते हो। ये आई बात। आ गई आई बात, छोड़ा के बात। आओगे, ये समझ लो। खैर कोई बात नहीं साले साहब, और बताओ तुमने मौज कुछ, में। जब तुम सुबह से आए तुम हमें दिखे तो है नहीं, तुमने कुछ खाया पिया ना? अरे खाया हमने तो आते ही पूछा तो हमारी भेड़ा बोली हाँ। कि वो तब घूमने गए, बाहर निकल जाना। मैंने कहा बड़ा और कहा जब से रिटायर हुई है कुत्ते की सी तरह है। तुम्हारी भेड़ा भी पूरी फुक्कड़ है। फुक्कड़ नहीं है भेड़, मेरी भेड़ा को फुक्कड़ नहीं कहोगे। हाँ, हाँ। फुक्कड़ तो तुम हो गए हो जब से रिटायर हुए हो। रिटायर? इधर उधर उठते ही सुबह ही मतलब लोगों की चौकटे बजाते फिरते हो, किवाड़े बजाते अबे फिरते हो। हमें क्या जरूरत पड़ी लोगों की चौखटे बजाने के लिए? अरे मुझे तुम्हारे चरित्र के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। ओहो, हाँ। तुम्हारा चरित्र क्या गंगा जल की तरह साफ है? हमारा, अरे हम तो शीतल हैं, हाँ। ये समझ लो। वाह 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 वाह। अब वैसे इन बातों को अगर छोड़ा जाए और आगे की बातों पे ध्यान दिया जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ तो साले साहब हाँ करो आगे की बात। क्यों? हाँ करो करो। वैसे एक बात बताओ, हाँ। भाई देखो हमारे दोनों लड़कों की शादी हो गई, हम तो हो गई नजर। ठीक है। तुमने अपने बच्चों के बारे में कुछ सोचा? तुम्हारे लड़के के लिए लड़की कहीं तुमने ढूंढी? लड़की
अरे वो ये समझ लो दबंगा ही करता फिर रहा गाँव में, यूं करके मुँह ठाड़ी करके चल रहा है और यूं कह रहा प्रधानी का इलेक्शन लड़ूंगा, और तुम्हें पता नहीं है कट्टा लगा के चले नालायक। हाँ, मेरी मूछें नीचे कराने के चक्कर में मैं कह रहा हूँ कि मेरी मूछें ऊंची रहने दे जी। तो सुन लो बड़ा, उसने तो हमारी जिंदगी हराम कर रखी है। हराम कर दी? अरे बिल्कुल, उसके लिए तो मैंने ये समझ लो जब रात को घुसता है तो लाठी बजाता हूँ उसमें, मगर भाई तुम जानो का लौंडा है, छलांगे लगाता है लंबी लंबी, दीवार कुलाच मार जाता है, एक लठिया नहीं खा पाता। हाँ, एक लठिया नहीं, समझ लो आज तक चुली उस पर। अबे लौंडा पैदा किया है या बंदर पैदा किया तुमने? अरे बंदर नहीं है, पूरा लंगूर है। अगर मैं भी उसका बाप हूँ, उसकी लंगूरी तो मैं बताऊंगा पूछ काट के, मैं उसकी शादी करा के मानूंगा मैं। अरे तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कब बुढ़ापे में जाके शादी करोगे उसकी? बूढ़ा ना हो गया, अभी कुल 20 साल का लौंडा है मेरा। 20 साल का लौंडा है, लेकिन तुम्हें पता है आज का जमाना ऐसा है कि अगर कच्ची उम्र में उसकी शादी कर दी जाए तो बढ़िया होता है। बात तो सही कह रहे हो तुम बड़ाऊ, मगर क्या करूं, अभी लपेटे में नहीं आ रहा है। लपेटे में लाओ उसे। भाई तुम इतने दिमागदार होने के बाद भी अपने बेटे को लपेटे में नहीं ला पा रहे हो, ये गलत बात है। अरे ला रहा हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर। ना ना ना, घर की मुर्गी दाल बराबर की बात नहीं है। मुझसे कान पे रोज रात दिन ये कह रहा है, पिताजी जब तक मैं शादी नहीं करूंगा हाँ। तब तक मैं प्रधान न बन जाऊं। अच्छा, असल में बुढ़ऊ मैं इसलिए आया था कि यहाँ पे मेरे कलेक्टर जो हैं मिलने वाले हैं, तो मैं 4 लाइसेंस के बंदूकों के लाइसेंस बनवाऊंगा। राइफल है, ऑर्डिनेंस है, माउजर है, रिवॉल्वर है, ये सब लाइसेंस लूंगा मैं इन सब। बंदूकों के नाम भी याद है? क्यों? हैं? वाह, बड़े खर्रे हथियारदार हो, क्या बात है? वेबलिस्कॉट लौंडा लगाएगा। वेबलिस्कॉट? वेबलिस्कॉट, हाँ, माउजर होता है। इसका मतलब कुल मिला के बदमाशी कर रहे हो ना? हाँ? नहीं बड़ा, अरे बदमाशी की बात नहीं करोगे, बदमाशी की बात। प्रधानी का चुनाव लड़वा रहे हो या किसी से जंग करवा रहे हो उसकी, समझ में नहीं आता। हाँ? अरे कम से कम उस अरे अपने बेटे को संस्कार सिखाओ बढ़िया अच्छे, ये तुमने बंदूक वगैरह ये दे दाके उसकी जिंदगी खराब कर रहे हो। मतलब अरे पैदा हुआ जब से संस्कार सिखाए, जब तो वो इतना नेक बना है। अगर संस्कार न दिए होते तो समझ लो जीना मुश्किल कर देता पूरा। अच्छा, अब मुझे पता चल गया, शैतान सिंह का लौंडा शैतान ही बनेगा। बुढ़ाऊ जबान को लगान दो। हाँ, साले! साला हो गया बाहर में। बुढ़ाऊ खामोश रहो। साले! मामा जी देखा बात दे रहे हैं। मामा जी। हाँ बुढ़ाऊ, आओ। हाँ बेटा, खाना तैयार हो गया, मामा जी आ जाइए। चलो चलो, साले खाना खा आजा 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 बुढ़ाऊ आजा। अरे छोटी, हाँ दीदी। अरे तू इतना काम क्यों करती है? अब वैसे भी तुझे तो आज बुखार आ रहा था ना? हाँ मुझे बुखार आ रहा था पर अब ठीक है। अच्छा एक काम कर, ये वाइफर मुझे दे, मैं वाइफर लगा देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, मैं कर दूंगी, चिंता मत करो आप। समझ गई, तू ये चाहती है ना, मामा जी को ये दिखाना चाहती है कि सारा काम तू करती है, अरे मैं कुछ भी काम नहीं करती। अरे दीदी आप गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, हर वक्त जब भी तू कहती रहती है कि बड़ी दीदी तो कोई काम ही नहीं करती, सारा काम मैं ही करती हूँ, मैं ही करती हूँ, मेरी बेइज्जती करती रहती है तू। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मैं बताऊँ आपको, अब मैं छोटी हूँ, काम तो मुझे समझ आ गया है, मैं छोटी हूँ तो मैं काम कर दूंगी और करती रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, दिखाने के लिए सासू माँ को, ससुर जी को, मामा जी को, यही दिखाने के लिए सारा काम मैं ही करती हूँ। दीदी तो बस आराम करती रहती है, सोती रहती है। अरे नहीं नहीं दीदी, आप गलत सोच रही हो। और रही बात बुखार की, मैंने टैबलेट खा लिया, मैं ठीक हूँ, अब मैं काम कर लूंगी। नहीं नहीं, वैसे भी एक वाइफर मैं लगा सकती हूँ। दीदी आप आईफोन मत लगाओ, आप जाके किचन में थोड़ा काम कर लो, अगर करना है तो। इसे मैं कर देती हूँ, बचाई कितना है, थोड़ा सा बचा है। अरे तो ये काम भी तो मैं कर सकती हूँ ना। अरे दीदी आप ही तो कुछ तो झूठ बोल रही हो, आप करती कहाँ हो? आप काम बोलती रहती हो ऐसे ही, बोलती है मम्मी जी, आप मम्मी जी भी नहीं काम करने देती हैं आपको, मैं ही काम करती हूँ। अब मैं नहीं दे रही, अब मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं। गलती मेरी है, मैं ही तुझे समझ नहीं पाती। सच कहते हैं, अब बड़ी बहन की तरह अगर जेठानी को नहीं रहना चाहिए तो फिर मैं बड़ी बहन कहाँ से लगूंगी? मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं, कभी तुझे अपनी छोटी बहन माना ही नहीं। तू तो समझती है लेकिन मैं नहीं, ये मेरी ही गलती है। मैंने ये सुना था जो लव मैरिज करती हैं वो लड़कियां बिगड़ी हुई होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लव मैरिज करती हैं वो लड़की भी ठीक होती है। और मैंने ये सोच रही थी कि जो शादीशुदा होकर आती हैं वो लड़कियां ठीक होती हैं, लेकिन जो लव मैरिज करती हैं वो गलत। मुझे लोगों से सुना, ये लग रहा था जो लव मैरिज लड़कियां करके आती हैं वो गलत होती हैं, बस जो लोग अरेंज कहते मैरिज हैं ना। करके लेके आती हैं वो अच्छी होती हैं। हाँ। अरे दीदी आप गलत सोचती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता।
वही तो, गलती तो मेरी है ना, जो बाहर के लोगों की मैंने बातें मानी, उनको सुना। अब तो मुझे माफ़ कर दे। अरे दीदी कैसी बातें कर रहे हो, आप तो मेरी बड़ी दीदी है। माफ़ी कैसी, कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसे तो। अच्छा तो ठीक है, अब ये काम मुझे करने दे, थोड़ा तू आराम कर ले। आप कह रही हो तो ठीक है। बस थोड़ा सा ही बचा है ना। हाँ तू जा। ठीक। अरे बड़ी बहू, अरे मामा जी। अरे तेरी तो तबीयत खराब थी, तुझे बुखार आ रहा था हैं? अब वो तो खैर आ रहा था मामा जी, अरे लेकिन काम भी दवा- तो पड़ा है ना, ये भी तो करना है ना मामा जी। अरे तो ये काम करने के लिए छोटी हैगी, तू अपनी दवा लाती, अपने पति के साथ जाती, वहां डॉक्टर को किसी अच्छे को दिखा के आती, तब उसके बाद काम करियो आराम करने के बाद में, जब तेरी तबीयत ठीक हो जाए एक आध हफ्ते में। ये थोड़ी है कि तू घर के ही काम तूने ठेका लिया है। अरे मामा जी हैं? अब आप ही बताइए, वो छोटी है, वो आराम कर रही है, अब घर में काम पड़ा हुआ है, अब ये देखा भी तो नहीं जाता। इसका मतलब ये छोटी बहू बहुत कुछ ज्यादा ही मक्कार है। इसका मतलब काम करना पसंद नहीं करती, आराम ज्यादा पसंद करती। उसकी चरपाई इकट्ठी तो मैं तोड़वाऊंगा, समझ गई? नहीं मामा जी रहने दीजिए। नहीं नहीं, ऐसी चरपाई तोड़वाऊंगा उसकी कि रात को सोने को भी मोहताज हो जाएगी वो। अरे ये बता रहा हूँ। कोई बात नहीं, उसने किया मैंने किया, बराबर है ना। अरे बराबर कैसे? अरे तुझे बुखार है, तबीयत ठीक नहीं है, बता क्या ऐसे कैसे चलेगा ये घर? अरे या तो जीजी कर लेती, अरे हमारी बहना भी तो कर सके काम। अरे मामा जी कोई बात नहीं, वो मेरी सासू माँ है, अब उनको भी आराम चाहिए ना, बहू के होते हुए सास काम क्या करे हुआ अच्छा भाई नहीं साले साहब? अरे भाई क्या हुआ? बुढ़ऊ एक बात बताओ तुम हमें, क्या इसी ने ठेका ले रखा है या हमारी भेड़ा ने ठेका ले रखा है? वहाँ छोटी बहू को तो तूने सर पे भी डाल रखा है तुमने। अरे ये बता, हमारी ये बड़ी बहू ही काम करती रहेगी, इसने ठेका ले लिया है काम का? अरे नहीं नहीं भाई साले साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि तीनों लोग घर के मिलके मिल बांट के काम करें। तीनों मिलके? अरे वो छोटी का अचार डालोगे मर्तमान में रख के उसका? अरे सर पे भी ढाल रखा है उसे, तुम्हारे सर पे वो चाय बना रही है, खाना बना रही है। चुप! मैं ये एक बात बताओ, तो क्या ये सारा काम छोटी बहू ही करेगी? अरे अकेली वो थोड़ी कर सकती है। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि थोड़ा ये संभाल ले, थोड़ा वो संभाल ले, थोड़ी हमारी पत्नी है वो संभाल लेगा। वही बुलाओ, मामा जी, तुम मामा जी से यही कह रही थी कि उसने बता किया बेटा। मैंने किया, बराबर है। अरे तू चुप हो जा, मैं एक बात कर रहा हूँ। एक बात बताओ बुढ़ऊ, जब से तुम्हारे साथ हमारी भेड़ा बंधी, मतलब हमारी जीजी, अच्छा वाह टाइम से अब तक इस घर की जिम्मेदारी उनने उठाई, बच्चे पाले, जवान करे, पढ़ाए लिखाए, ठीक है, उन्हें डिग्रियां दिलवाई। तुम तो खाली चट सुबह नाश्ता मारा और मूंछों पे ताव फेरा और ऑफिस चले गए, ठीक है। वहाँ के बाद में ये बेचारी छोरा की बड़े की शादी करी, ये बहू आ गई, फिर याने जिम्मेदारी उठाई। वो ये बता दो तुम हमें बुढ़ाओ कि तुम जब से रिटायर हुए तुम सटे आ गए हो, तुम्हारी अकल सटे आ गई है। ये बीमार है, एक हफ्ते से बुखार आ रहा है, बुखार में काम कर रही है। मैं अतान सिंह एक बात बताओ, तुम्हारी बुद्धि शैतान जैसी है। हाँ, तुम इस घर में आग लगाने आए हो या इस घर की बातचीत है? भाई तुम रहने आए हो यहाँ? हाँ, पहले पूरी बात सोचो समझो और पहले हमसे मशवरा लो, क्योंकि हमसे ज्यादा इस घर के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि ये हमारा घर है। अच्छा, मतलब हम तो पड़ोस के घर में आए हैं, ये हमारा घर का है? सिर्फ बुढ़ऊ तुम्हारा घर है ये? हमारा है। हाँ? हमारा कुछ नहीं है। सुनो, अबे जो भी कुछ है हमारा है। एक बात बताओ, क्या बताएं? हमने क्या कुछ नहीं करा इस घर के लिए। हम गए तो किया ही क्या है तुमने? हमने ये किया है क्या? कि देखो तुम्हारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, दाम खर्च करे, पैसा खर्च करे, फ्री में न पढ़ाए, हमने करे खर्च। फिर छोरा की शादी कराई, अच्छा ठीक है, फिर वहाँ के बाद में दूसरे छोरे की शादी कराई, वहाँ की पढ़ाई लिखाई तैयार है गई। हमने क्या नहीं करा? और हमसे कह रहे हमारे घर में आग लगा रहे तो ये कहते हैं कि तुमने हमारे बच्चों के साथ में बहुत कुछ किया, पैसे खर्च किया, पढ़ाई लिखाई में, शादी विवाह में, हर चीज में। लेकिन अब एक बात बताओ कि जब हमारे बच्चे ग्रस्त जीवन में पड़ गए तो ग्रस्त जीवन में तुम्हारा बीच में अड़ंगा फंसाने का क्या मतलब है? हमें ये समझ नहीं आ रहा। मतलब हम नहीं बोल सकते? नहीं। अच्छा, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बना सकते। ऐसा है बुढ़ऊ, तुम सटे आ गए हो। मैं इस घर के सारे हाल, और देखो मेरी जीजी को, रोटी बना के आई हो, कितनी देख लो मेरी बहना को, ये आटा गूंद के आ रही है, ये काम कर रही है, ये बुढ़ऊ ये काम कर रही है। देखो तुम हम कह रहे हो मलू की कही की है? मलू की से मत टकराओ, तुम अपने जन्म में थुकवाओ पूरे घर से। भगवान है अपने जन्म में थू। अच्छा, कैसे बोलने हैं? मैं नहीं कहते हैं। अरे तुम थुका रहे हो। अकल बकल है ना है? क्या अकल होनी चाहिए मल्लू? मैं तो यहीं पर थूकेंगे। क्या तुम्हारे भैया और जो अरे तेरा भाई जो है हमारे मुंह पे थूक रहा है, उसका क्या? मलू की
बात सुनो पहले, एक बात सुनो। देखो बात कायदे की है, और देखो एक बात बता मलू की, जब से तुम हमारे इस घर में आई, मैं शादी करके लेके आया तुम्हें, भाई एक बात बताओ, इस घर में सबसे ज्यादा बोलने का हक किसे है? तुम्हारा है। ठीक है, हाँ। पक्की बात है, हाँ, हमारा हक है। हाँ। लेकिन यहाँ इस घर में हमारी चल कहाँ रही है भाई? तुम्हारा भैया आ गया, तुम्हारे भैया ने, मेरी बात सुन लो पहले, बाद में बात करना, सुना। मैं समय दूंगा बोलने के लिए भी। लेकिन एक बात बताओ कि जब तुम्हारा भैया आ गया, तुम्हारे भैया ने जैसा देखा तैसा, जिसके इसके कान भरे, और उस तरीके की इसने बातें बना बना करके, इसने बड़ा चढ़ा करके बातें बोली। हाँ, कहीं हमसे बातें की, हमसे पूछा कि हमारे घर में ये काम हो रहा है, तो आखिरकार इस काम के पीछे का मतलब क्या है, क्या बात है? तो कोई बात ना, बड़ा तुम अपनी जबान को लगाम दो। ये कहो सीधे सीधे कि मैं छोटी बहू को अपने सर पे बिठाना चाहता हूँ, तुम उसे रानी बनाना चाहता हूँ अपने घर की। पहले मेरी बात सुनो, मैं उसे रानी बनाऊं या कुछ भी बनाऊं, लेकिन मेरी बात सुनो पहले, तमीज में बात करो। तमीज में कर रहे हो अभी तक, तमीज में बात करो, तमीज में तुम करो। हाँ, मैं अपनी बहन जो है मेरी बीवी का भाई हो, इसलिए शर्म कर रहा हूँ। नहीं अभी बुढ़ाओ की शांत करा लो इसे। मैं क्या कह रहा हूँ, बुढ़ाओ बता तुम वो बुढ़ाओ मेरी सुन लो। होते बहू होते सोते, फिर भी हम किचन में काम करा, काहे के हुए थे बहू? सही कह रही है मेरी बहना। काहे के ले गए थे बहू? अरे तो मलू की एक बात बताओ, जब तक तुम बहुओं से नहीं कहोगी काम के लिए, तब काम कर लेंगे। रोटी खाना तो बहू मैं कह दूंगा, तुम रोटी खा लो अपने आप। अरे भाई वही बात। अरे यूं क्यों नहीं कहते बुढ़ाओ, इधर देख के बात करो, आदमी से आदमी बात करे। यूं क्यों नहीं कहते, मैं भाई अपनी बहू को, छोटी वाली को रानी बनाना चाहता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ नौकरानी रानी बन जाएगी। अरे गुलाम है तो काम तो हमारी बड़ी बहू, और ये हमारी बहना। काम तो वो भी करती है, तुम्हें इनका काम दिख गया, उसका काम नहीं दिखा? नहीं, वो आराम कर रही है। कहा दे, अरे 15 दिन होने जा रहे हैं, मैंने वहाँ काम ही ना करते थे। आराम कर रही है, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं घर में रह रही। देखिए मलू की, इस तरीके की बातें नहीं होंगी। पहली बात तो ये आदमी होता कौन है बोलने वाला इस घर में? मैं पहली बात तो अगर तुमने लठ नहीं उठाया उस पे, उस पे अगर छोटी वाली पे लठ नहीं उठाया, तो हम ये होते हैं, वहाँ पे लठ हम उठाएंगे। क्यों उठाओगे? क्यों भाई, तुम्हारे आके हमारे घर में किसी भी बहू पे, वो भी हमारी बहू है, वो भी हमारी बहू है। हम वहाँ के मम्मियाँ सुसर है, नहीं, हम वहाँ के मम्मियाँ सुसर है। बिल्कुल नहीं उठाओगे। जब तक उसके घर के ससुर जो हैं अगर कुछ नहीं कहते, तब तक तुम कुछ नहीं कह सकते। तुम सुन लो मेरी बात, हम मम्मियाँ सुसर है, तुम अगर सुसर हो तो हम मम्मियाँ सुसर है। वाकई तो हम ये समझ लो पैर छाट देंगे। बिल्कुल नहीं छाटोगे, बिल्कुल छाट देंगे, बिल्कुल नहीं छाटोगे। काम करना पड़ेगा, और तुम दोनों आराम करो, तुम दोनों आराम करो। काम कराऊंगा मैं, आराम कर। मैं समझा रहा हूँ मलू की, तुम्हें मैंने पहले बोल दिया है, ये आदमी जब हम इस घर में, तो हमारी कोई इज्जत है। चले जाएंगे फिर काम तो लड़ेंगे। कौन? जो भैया हमारे। तो जब तो कह रहा हूँ, जितने दिन का मेहमान है उतने दिन सुनो, मेहमान होगे तुम, सुन लो, मेहमान नहीं है। हाँ, ये घर है, बिल्कुल हमारा घर है, ये बिल्कुल हमारा घर है। अगर मैं चाहूँ तो धक्के मार के बाहर निकाल दूँ उस घर से। सुनो एक बात, आज मेरा भैया आगो है ना, 10-15 आगो तो तुम्हें बड़ी मिर्च लग रही है ना, और जब तुम्हारे घर वाले आते 8-10 और इतनी इतनी रोटी करके रखती, खवाती, बुखार में तैयार में, तब भी रोटी बना के दस्ती में तुम्हारे घर। अच्छा, और आज मेरा भैया आगो, बड़ा दुख लग रहा है तुम्हें? मुझे दुख लग रहा है। और का? मुझे दुख लग रहा है। और यानी कि तुमने अपने भैया को नहीं देखा? तुम्हारा भैया किस तरीके से जुबान चोरी कर रहा है हमसे? क्या कर रहा है मेरा भैया जुबान चोरी? क्या कर रहा है? अरे ये अनोता, इस दुनिया में अकेला साला नहीं है, और भी लोगों के साले होते हैं जो कि कितनी इज्जत, तहजीब, तमीज से बात करते हैं, लेकिन ये बेतमीज, बदतमीज। कोई बात ना, बड़ा है, तुम तो बड़े हैं। अरे क्या बड़ा है? तुम तो बड़े ही हैं। रिश्ते में तो तमीजदारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जब हम इज्जत कर रहे हैं तो इज्जत इसे भी करनी चाहिए। बुढ़ाओ, तमीज हमने तुम्हारी कौन सी मुझे खेड़ ली? खेड़ ली तो तुम दूसरे घर में आके तुम जो जबान चलाओगे, चलाओगे, ये घर क्यों चलाओगे तुम? चलो भैया, ठीक है, आदमी बात तो सुन ले, एक बात कर ले, एक बात सुन लो, मैं रानी तो मैं रानी नहीं बनने दूंगा, सिर्फ बना के छोड़ूंगा। अरे कुछ भी सही, छोड़ने घर की बहू कुछ भी बनेगी। चुप है यार, नौकरानी बनेगी, छोटी को रानी नहीं बनने देंगे। अरे बेहया तो बदतमीज, अरे बदतमीज तू, कुत्ते की कमीज। कमीज। पिताजी चलिए खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना बेटा। पिताजी छोड़िए ना, अब वो मामा जी अपने आप से ही, चलिए ना। नहीं नहीं, अरे वो बदतमीज, उसे बात करने की अकल नहीं है, बेतमीज, बेहया। हाँ, जाओ बेटा, मुझे खाना नहीं खाना। पिताजी चलिए ना, अब गुस्सा थूक दीजिए। अरे क्या गुस्सा थूक दे बेटा? हाँ,
अरे तमीज करने की जिस आदमी में बेतमीज इंसान हो, बेहया हो, हैं? क्या क्या बात करूं उससे मैं? अरे जब भी कभी इस घर में वो आया है, इस तरीके के हमारे भी रिश्तेदार आते हैं, उनकी तमीज तहजीब देखना और इनकी देखना। बेअकल इंसान। पिताजी आपको तो पता है ना, मामा जिस तरीके के हैं, बेवकूफ। ये तो आदत है पिताजी। मामा की आदत है? हाँ, ये आदत है, ये बदतमीजी करने की आदत है। इसको बदतमीजी नहीं बोलते बेटा, इसको बेशर्माई बोलते हैं, बेशर्माई। ये बेशर्माई मुंह लगी हुई है। अगर इस तरीके से अगर मैं अपने भाई को बुला लूं तो वो उसकी बदतमीजी देख लेगा ना तो भागता फिरेगा ये। अब मामा वो तो मैं बड़ा इज्जतदार हूं, थोड़ा मैं समझदार हूं, तो इस वजह से मैं काम लेता हूं समझदारी से। हाँ, और ये बदतमीज, ये दो कौड़ी के लोग, जिनकी बहन को हमने इस घर में ला करके रानी बना दिया, और ये भिखारी यूं समझते हैं पता नहीं क्या अपने आप को। बदतमीज, छोड़िए ना दो पिताजी। कौड़ी के लोग। पिताजी गुस्सा ठंडा कर लीजिए। अरे बेटा जाओ। पिताजी आप अपने कमरे में जाइए, मैं आपके लिए खाना वहीं लेकर आती हूँ। पिताजी मैंने सुना आप खाना नहीं खा रहे। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। क्यों पिताजी? मैं लेके आती हूँ ना। अरे नहीं खाना मुझे खाना। हाँ, और सब तुम्हारी वजह से हो रहा है इस घर में, जितना भी ड्रामा हो रहा है सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। क्यों पिताजी? और वो इसलिए कि तुम जो है यहाँ आराम फरमाती हो, कोई काम नहीं करती हो, किसी के साथ हाथ नहीं बटाती हो। मैं काम नहीं करती हूँ पिताजी? ये आपसे किसने बोला? मैं अरे आज को अगर तुम काम कर रही होती, किसी के साथ हाथ बटा रही होती, तो मुझे ये सब कहने सुनने की कोई जरूरत नहीं थी इस घर में। लेकिन चार लोग जब मेरे मुंह पे जब तुम्हारी बुराइयां करते हैं, जब तुम्हारे बारे में कहते हैं, बोलते हैं गलत सलत, तो मुझसे नहीं सुना जाता। पिताजी मैं तो किचन में खाना बना रही थी और मम्मी जी आई, मैं रोटियां सेक रही थी, तो मम्मी जी ने बोला ला मैं बनाती हूँ 2-3 रोटियां, उसके बाद तू बना लेना, थोड़ा मैं जल्दी भी तो खा लूंगी। मैंने कहा मम्मी जब तक रोटियां डाल रही है मैं वाइपर लगा देती हूँ, तो दीदी ने मेरे हाथ से ले लिया, बोल रही थी मैं लगा देती हूँ, तुझको बुखार आ गया था, तो मैं रूम में चली गई और टैबलेट खा के मेरी आँख लग गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर देखा तो आप खाना नहीं खा रहे, मुझे पता चला, इसीलिए मैं आई थी। यानी कि मलूकी तुम्हारे किचन में गई जिस वक्त तुम खाना बना रही थी। हाँ। और आकर के तुम्हें रोका और खुद वो रोटी बनाने लग गई। हाँ, क्योंकि मैंने जब तक सब्जी वगैरह सब कुछ बना लिया था। और जिस वक्त तुमने वाइपर मारा उस वक्त बड़ी बहू आकर के उसने तुम्हारे हाथ से वाइपर ले लिया। हाँ, और फिर मैं उसके बाद दीदी ने खुद बोला था कि तेरी तबीयत खराब है, तू चली जा और आराम कर ले। मैंने मना भी किया लेकिन दीदी ने मेरे से ले लिया। फिर मैं रूम में जाके टैबलेट खा के मेरी आँख लग गई थी, मैं सो गई थी। अब पता चला कि आप खाना नहीं खा रहे हैं, यही पूछने आई थी कि हो क्या गया। अच्छा, इसका मतलब अब समझ में आया मुझे कि तेरे खिलाफ इस घर में साजिश रची जा रही है। साजिश? हाँ, साजिश, तुझे बुरा बनाने की मेरी नज़रों में। ऐसा कर बेटा, तो कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जा मायके। पिताजी कोई बात नहीं, मैं काम की बात है काम कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बेटा, अब हमने जितना तुम्हें बोल दिया उतना तुम समझो और अपने मायके जाओ। फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ इस घर का काम कौन करेगा। पिताजी नहीं, मम्मी जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है और दीदी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। काम की बात है, मैं काम कर लूँगी, क्या हो गया। और रही बात आपकी, आपको तो पता ही है, आप बस शांत रहो। अरे क्या बस बेटा? हाँ, फिर क्या मैं तुझे मरता हुआ देख लूं? हाँ, इस घर में मतलब सारे के सारे इल्जाम तुझ पे लगाए जाते हैं, क्या मैं वो सुनता रहूं, देखता रहूं? कोई बात नहीं पिताजी। अरे मुझसे नहीं सुना जाता। पिताजी ऐसा तो चलता ही रहता है, काम करने से कौन मरता है। कोई बात नहीं, मैं काम तो कर लूंगी। अगर तू वहां नहीं जा रही तो मैं तुझे तेरे पति के पास भेज देता हूँ अहमदाबाद। नहीं पिताजी, कहाँ मैं उनको परेशान करती रहूंगी। नहीं बेटा, जाना तो पड़ेगा तुम्हें, दोनों में से एक जगह तो कहीं जाना ही पड़ेगा। या तो तुम अपने पति के पास जाओ अहमदाबाद या अपने घर जाओ। पिताजी आप कह रहे हो तो मैं चली जाऊंगी, पर पिताजी एक बात बताइए, मैं चलेगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा पिताजी? अरे मैं रख लूंगा अपना ख्याल बेटा। नहीं पिताजी, मैं आपको छोड़ के तो नहीं जाऊंगी, मैंने देखा है। नहीं, मैं अपना ख्याल रख लूंगा, लेकिन जितना तुमसे बोल रहा हूँ मैं उतना करो। पिताजी ठीक है, आप कह रहे हो तो चली जाऊंगी, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, 1-2 हफ्ते के लिए चली जाऊंगी। पर पिताजी आप खाना तो खा लो अब। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। पिताजी अब अगर आप खाना नहीं खाओगे तो देखो मैंने भी नहीं खाया, मैं भी नहीं खाऊंगी। मुझे भूख नहीं है, जिस वक्त भूख होगी मैं खाना मंगा लूंगा। तो ध्यान रख लो, फिर मैं ऐसे ही भूखी चली जाऊंगी, मैं भी नहीं खाऊंगी। नहीं, तुम खाना खाओ बेटा। नहीं खाऊंगी पिताजी, आपको मेरी कसम है, उन लोगों ने खाना खा लिया है, आप भी खा लो और मैं भी खा लेती हूँ। चलो उठे आइए।
अरे सपना, हाँ दीदी। ये साड़ी क्यों पैक कर रही है? साड़ी? अरे दीदी, वो मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है ना, तो मुझे मम्मी का फ़ोन आया था, बोल रही थी बेटा आ जा। मेरी तो पता बड़ी बहन भी नहीं है, कोई भाभी भी नहीं है, भैया भी छोटे छोटे हैं, तो मुझे मायके जाना था। तो मैंने बोल दिया ठीक है मायके जाऊंगी मैं। और मायके? हाँ 15-20 दिन रह के आऊँगी। 15-20 दिन? क्या हो गया दीदी? कुछ नहीं, लेकिन इतने दिनों की क्या ज़रूरत है? देखकर वापस आ जाना ना। देखकर दीदी, हाँ? मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है, उठा भी नहीं जा रहा, तो मैं ही एक अकेली उनकी लड़की, मैं नहीं जाऊँगी तो बताओ कौन जाएगा? अब वो ठीक है, लेकिन 15-20 दिन तो बहुत होते हैं ना। अब 1-2 दिन के लिए रुक जाइए बस। दीदी शादी को पूरे 1 साल होगी, 1 साल में मैं 1 दिन गई हूँ वापस आ गई हूँ, अब तो मैं रह के आऊँगी। देखो दीदी, लेकिन इतने दिनों तक तू वहाँ चली जाएगी, हमारा तो तेरे बिना मन भी नहीं लगेगा ना। ओह दीदी तुम मुझे इतना प्यार करती हो, कोई बात नहीं, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। 15 दिन, 15 नहीं तो 12 दिन में, ठीक है? अरे फिर भी 12 दिन बहुत होते हैं। अब तू तो जानती है हम दोनों साथ में ही रहते हैं। हाँ अब वो तो है, पर एक दीदी दूसरे क्या से करूं? बात करने की आदत हो गई है ना। तो फ़ोन पे बात कर लिया करना। और दीदी क्या करूँ, अब कुछ मजबूरियाँ भी फंस गई है तो जाना पड़ेगा ना। सही बोल रही हूँ ना दीदी मैं? अब वो ठीक है, लेकिन इतने दिनों के लिए, इतने दिनों के लिए मतलब? 10-12 दिन बहुत होते हैं ना दीदी। अब 10-12 दिन हो, मम्मी तो बोल रही थी 1 महीने के लिए, तो मैंने उसमें से घटा के 15 दिन कर दिए, आपके लिए 3 दिन और घटा दिए, 12 दिन कर दिए। अगर मम्मी ने मुझे रोकना चाहा शायद 1 महीना भी लग जाए, तो इसीलिए मैं 12 दिन में आ जाऊँगी। ओके? और दीदी हाँ, वो मैंने ना कपड़े पर्दे डाल दिए हैं मशीन में, तो मशीन ख़राब होगी, उसे हाथों से धो देना, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ, मैं तो धो नहीं पाऊँगी। और हाँ, और देखो जो है ना गेहूँ, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया है, गेहूँ मैंने 40 किलो निकाल के रख दिया है, उसमें किंकड़ियाँ हो गई हैं, उन्हें साफ़ कर लेना। अब और वो अंदर वाला स्टोर रूम है ना, उसमें बहुत ज़्यादा जाले लगे हैं, दिवाली आ रही है, समझ रहे हो, तो उसे साफ़ कर देना, क्योंकि सफाई तो होगी ना घर की। लेकिन इतना काम मैं अकेले कैसे करूँगी? अरे दीदी मैं भी तो करती हूँ। अरे कोई नहीं, आपने तो अभी ये बोला था कि हम दोनों काम साथ करते हैं। अब वो ठीक है, लेकिन ये इतना काम मैं अकेले कैसे करूँगी? अब तू एक काम कर, तू मत जा। क्या दीदी कैसी बातें कर रही हो आप? मैं नहीं जाऊँ? अगर मैं वहाँ, अगर कोई खुशी की बात होती, शादी होती, एक बार छोड़ो कोई बात नहीं, उसकी बहू देखने या फिर उसको बाद में चले जाएंगे पैसे वगैरह। मम्मी बीमार है, अब बीमारी में तो जाना पड़ता है, अब मम्मी मेरे से ही कह सकते हैं और किसी से तो कह नहीं सकती ना। अब मायका तो मेरा भी है, इतने दिनों के लिए मैं तो कभी नहीं गई ना। ओफो दीदी ऐसे मत बोलो, कोई ऐसे तुम्हारी मम्मी बीमार थोड़े ना थी, भगवान ना करे बीमार हो कभी भी। मैं नहीं चाहती किसी की माँ बीमार हो, मेरी माँ बहुत बीमार है, समझो ना दीदी। काम की बातें मम्मी जी और आप मिलकर कर लेना, क्या हो गया? वैसे भी तो आप काम करते रहते हैं, पापा जी बोलते हैं, मामा जी बोलते हैं, हमारी बहू मेरी दीदी काम करती रहती है, मैं तो काम करती नहीं हूँ। अब आप काम करो ना। तो मुझे ताने दे रही है? नहीं नहीं दीदी, आप गलत समझी, मैं ताने नहीं दे रही, मैं बता रही हूँ आपको, आप कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है तो तू सचमुच जाएगी? हाँ दीदी, 4 साड़ी पैक कर लिए, 5 भी है और 1-2 सूट रख लिए। साड़ियाँ, सूट? पिताजी ने सही बोला था, अब करेंगे गड़बड़। अरे भैया अरे भेड़ा, लो दूध। अरे दूध काय को लिया है? कौन परेशान है रही? अरे पी लो दूध। और सुना? हाँ बढ़िया भैया सब। ये बता, बुढ़ऊ ने खाना वाना खाया? खा लिया। नवादिन देख कितना गरम है। हाँ, देख कब रही तक है? ना खाएंगे? हाँ, नहीं आपे से बाहर है गया बुढ़ाऊ। बुढ़ापे में जवान है ना, चारों। देख ले, रिटायर होने के बाद में ये हाल है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जवानी में क्या हाल होगा। मैं तो एक दिन आना कहीं रोटी खा तो खा लो ना तुम बाहर। सही है, बिल्कुल सही है भेड़ा। ऐसे जिंदाबाद आदमी से ऐसे ही लियो काम। हाँ इसके बल्ले इसको इसके हाल पे छोड़ दे, आगे हाल छोड़ दो और खा नहीं मत खा, तू तो बना के रख दे बस। और सुन, तू मत बनवा, से बनवा छोटी बारी से, वही बना, घूस दे चूल्हे में भाई। वही बना। हाँ, और भाई बड़ी बारी है, बता तबीयत खराब, बुखार आ रहा और वो भाई फल लगा रही है और बुढ़ाऊ से कह रहे हैं, तो बुढ़ाऊ हमारी छाती पे चढ़ रहा है। तू है कौन यहाँ को? अबे हम कौन नहीं है, हम सबको दे बुढ़ाऊ। दूध पी लो मामा जी। पी रहा। मम्मी, वो छोटी वाली है ना, वो अपने मायके जा रही है। मायके जा रही है? हाँ। वो तो बताई ना माने। अब किसी को नहीं बताया, वो तो मैं कमरे में गई तो अपने कपड़े रख रही थी, अपनी साड़ियाँ रख रही थी। कहीं किससे बात है जाने की? अब किसी ने नहीं।
कह रही है कि मैं अपने भाई के जा ऐसी बात ना कि बिगड़ गए वो चली जाए अपने अब। कह रही थी मम्मी जी कि वो मम्मी बीमार है इसलिए मैं जा रही हूँ। 4-5 क्या? साड़ियाँ भी रख ली मम्मी उसने। बीमार है बाकी तो कहाँ जा रही है? पियर। फिर क्यों? उसकी मम्मी बीमार है कह रही थी। मम्मी अब बीमार है? हमें तो नहीं पता लेकिन वो कह रही थी। अरे कोई पता ना है मम्मी बीमार भी है क्या ना, या वैसे ही बहाना लगा रही है? मामा जी पता नहीं। चलो खैर जाने दो। कोई के दिना के लिए जा रही है? अरे मामा जी पूरे 20 दिन के लिए जा रही 20 है। दिन? हाँ 20 दिन मतलब उसको बाकी माँ 20 दिन में ठीक होगी? अरे पता नहीं बुखार, मामा जी। अरे बुखार, अरे वह तिजारी बुखार चढ़ गए होगो। अरे दिन 2 दिन में आ जाएगी रे। काम कौन करेगा यहाँ को? अब वही तो अरे बड़ी काम चोर है भाई, बड़ी काम चोर है। वहाँ बुढ़ऊ ने वहाँ ये समझ ले, मैं कह नहीं सकता कछु क्या कहूँ मैं, क्योंकि फिर बुढ़ऊ सुने वो आ जाए वो और फिर उल्टी सीधी बातें होंगी मेरी। अरे वहाँ ने तो सर पे बिठा लिया और वो ये समझ लो वो बहू नहीं रानी है या घर की नौकरानी तो तुम हो। मगर मैं जब तक जाऊंगा नहीं यहाँ से, जब तक वह महारानी है नौकरानी बना के छोड़ू यहाँ घर का। मम्मी जी आप ही बताइए अब क्या करें? किसी को नहीं बताया। वो तो मैंने जाके देख लिया तो मुझे पता चल गया। बात कर रही होते खाना वाना बना दो ना बचना। अब मम्मी जी कहीं नहीं बनाया खाना। अच्छा। तो खाना भी नहीं फिर बनाया। क्या खाएंगे अब? कह रही है मम्मी वो तुम बना लो खाना। खाना बना लो, गेहूं रखे हैं उनको बीन के रख देना, उनकी सफाई कर देना। अच्छा। कह रही थी वो। अच्छा हाँ रूम की सफाई कर देना, कपड़े रखे हैं उन्हें हाथों से धो देना, पर्दे हैं उनको धो देना। ओहो, इतना काम मुझे बता दिया। मकान मालिक है रही है, मतलब काम बता के जा रही है तुम लोगों को कि ये करके रखना। यही मामा जी मैं रखवाऊंगा इतना काम भाई। बता दिया चल, मुझे। चल मैं बात करेंगे अभी। और सुन ली ओ बहना, हाँ, इधर भैया। सुन ले मेरी। हाँ। ना तो पर्दे से हाथ लगानो, ना तो नाच से हाथ लगानो, ठीक है? रोज के रोज सफाई करो उतनी और उन्हें पीसो और बनाओ रोटी। ये आगे नहीं काम छोड़ना। ठीक है भैया। हाँ चल बाय। ले गिलास ले जा। ला मैं बताऊंगा बुढ़ाऊ तू कैसे उसे रानी बनाएगा। नौकरानी बना के छोड़ के जाऊंगा या घर की, और रानी बनाऊंगा दोनों को। कहाँ जा रही है? मम्मी जी हाँ। दीदी को बताया तो था, आपको नहीं बताया? तो तेने मुझे तो मैंने बताई ना। मम्मी को बता दी। वो मतलब हम कौन हो मैं सब हमें बताओगे? अरे नहीं है मम्मी जी, आप तो- तुम्हें ही सब कछु दादी अम्मा सभी तुम्हें ही है मैं पैक करके बस आपके पास आ ही रही थी कि मैं मम्मी के पास जा रही मतलब हूँ। पैकिंग करके जब हमारे पास आओगी हाँ वो पिताजी को जय तौर तरीका सिखाए तुम्हारे माँ बाप ने। नहीं पापा जी को पता है ना। तो लेकिन पापा छोटी जी वैसे को भी पता देखो, होगू तो ना अपने बताते सासू माँ ना। को तो बताना चाहिए ना है कि हम जा रहे हैं। पापा जी घर में काम करते हैं, मैं करती हूँ रहती हूँ घर में। मतलब काम इसमें मतलब घर में मैं रहती हूँ, पापा जी रहते, पापा जी तो बाहर रहते हैं। मम्मी जी पापा जी बड़े हैं घर में और पापा जी लगे बेशक बड़े हैं लेकिन हम भी तो बड़े हैं, हमें भी तो बता सकता है मम्मी के मैं जा रही हूँ पियर काम का बता हैं? काय को जा रही? मम्मी बीमार है मेरी तो बहुत ज़्यादा, आपको तो पता है मेरी बहन भी नहीं है और उनकी छोटी बड़ी बहनों वो कर लेगी और भैया भी छोटे छोटे हैं तो मैं ही जाऊंगी ना। वाह बाकी माँ बीमार है, बात से पहले तेने पैकिंग करके तैयार कर ली है कि मैं मेरी जिनकी दीदी की मम्मी बीमार है मैं भी जाऊंगी। दीदी ने तो बताया नहीं कि इनकी भी मम्मी बाकी बीमार मम्मी है। कितनी बीमार है पता, अस्पताल में भर्ती है वो। हाँ 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 मैंने तो कभी बिना मम्मी के कहीं घर से पैर भी बाहर नहीं रखा। और आज तुम्हारे से पल्ले करे हैं, अपनी बैग तैयार करके चल भी तैयार है गई। दीदी आपने मुझे तो बताया नहीं था। अरे बताना क्या, जब जाना ही नहीं तो भूखा जा रही है कोई? अब जब तू पहले से तैयार बैग करके जा रही है, तू जा रही है तो दीदी ने बताया नहीं, अगर नहीं जा रही तो फिर मैं ही चली जाती हूँ ना। अगर दीदी नहीं जा रही है तो क्या हो गया दीदी, आप नहीं जा रही है तो मैं चली जाती। जिन्हें जा रही है वो हाँ? बैग तैयार रखो बाको। जा रही है हाँ तो ये बाद में चली जाएंगी, पहले मैं चली जाती अरे हूँ। नहीं बाकी मम्मी की ज्यादा तबीयत खराब है, बाहर चली जाने पहले तू बाद में ये काम कौन करेगा अरे घर मम्मी, में? मैंने सारी तैयारी कर ली है, मैं जाऊंगी। फिर यहाँ कौन काम करेगा? तो मम्मी जी इनको रोक लो ना दीदी को। अरे बाकी माँ इतनी तबीयत खराब है, तो मेरी माँ की भी ऑक्सीजन लग रही है हाँ, तो आके। मेरी माँ की भी तो तबीयत खराब है, कम से कम उनकी भाभी तो है, वो देखनी तो जाएंगी लौट के आ मतलब जाएंगी। जाएगी तू पहले जैसे? हाँ मम्मी मैं पहले जाऊंगी, जब मैंने तैयारी करी है। मेरी मम्मी को कोई देखने भालने वाला नहीं है, तो जाके मम्मी के देखने वाले हैं? भाभी नहीं है इनकी, अरे कोई गाय की बहन भाभी भी ना है। देखे, बहन भी है। कोई गाय को ना देखे। मतलब 1-2 दिन में सही हो जाएंगी देख के। अरे तो देखे आंदा बाकू एक तो दो दिन सुन मेरी बात, 2 दिन आपको चली आंदा जा फिर तू चली बाद में। मम्मी जी ऐसा करते हैं, दीदी भी चली जाएंगी, मैं भी चली जाऊंगी, दोनों मैं चले काम जाएंगे। करूंगी फिर। अबे काम है ही कितना फिर। और सासू माँ काम करेंगी, हम बढ़िया दोनों है, सही है। बहुत मैं बड़े लाल कह दी होगी कि तू जाइयो जरूर है ना।
पापा जी से तो मैं बोल के ही जा रही हाँ पापा जी से बोल के जा रही तो जाओ, पापा जी से बोल के जा रही तो फिर हम तो क्यों कह रही है? हूँ। तो मैंने तो नहीं बोला। हाँ पापा जी ने कह दी होगी ना। हाँ। पापा जी हो तो कौन है? पापा जी तब मैं देखूंगा भी ले। वाह दीदी वाह, मम्मी मेरी बीमार और आपने बोल दिया मेरी मम्मी भी बीमार है। जब से तो तुम अभी 5-10 मिनट पहले की बात है, कम से कम आधा घंटे पहले की बात, जब से आपकी मम्मी बीमार नहीं थी, मुझे भी नहीं बताया मेरी मम्मी भी बीमार है। अच्छा बहाना बनाया। तेरी मम्मी कौन सी बीमार है? अच्छा? मुझे सब पता है, कोई कोई बात मम्मी नहीं अभी दीदी। बीमार नहीं अच्छा, है। कोई बात नहीं, तो आप मेरे साथ चलो, मेरी मम्मी को देख के आ जाओ, पता चल जाएगा। अरे मैं क्यों जाऊँ तेरी मम्मी के पास? ओहो, मैं क्यों जाऊँ तेरी मम्मी के और पास? क्या? दीदी मैं कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोले जाओगी, कुछ भी करते जाओगी। कुछ कहती नहीं हूँ। अच्छा, मुझे मारेगी क्या? हाँ मारूंगी तो नहीं, क्योंकि आप बड़ी हो मेरे से, और अगर कुछ कहूँगी तो हमारी माता श्री सासू माँ भी कुछ बोलेंगी। ओह अच्छा, तो ये तेरे दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है? क्या चल रहा इतना है? तू चाहती है लेकिन ऐसा कर नहीं रही है। तो एक बात बताइए, जब मैं जा रही थी तो मम्मी जी को बताने की मैं बताती, खुद मम्मी जी से बढ़ाने की जरूरत थी? बताया ही कब? अरे खुद तो पैकिंग कर रही है, साड़ियाँ रख रही है। हाँ, तो- मम्मी को बताया ही कब? वो तो मैंने बता दिया जाके। तो मैं बताती ना चुपचाप जाके। चली भी जाओ, तो तो भी नहीं बताती। चलो बता दे, कोई बात नहीं। मम्मी जी से ये झूठ क्यों बोला कि मैं भी जा रही हूँ? क्यों बोला? इसमें झूठ क्या है? मैं जा नहीं सकती, मेरा भी मायका है, क्यों नहीं जा सकती हूँ। मतलब और तुम्हारी- वैसे भी मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। ओहो, कल शाम तो बड़े ठट्टे मार के हंस रही थी, एकदम बढ़िया थी तुम्हारी मम्मी, हेल्दी थी, खूब वीडियो कॉल पे बात चल रही थी। हाँ तो खूब कल अच्छी- ठीक थी, आज नहीं है। अच्छा, मतलब अभी मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, तो अब अचानक 5 मिनट में तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब हो गई? तुम्हारी मम्मी तबीयत को कभी भी याद खराब हो सकती है। अच्छा, तो ये नहीं देख सकती जब छोटी जा रही हो तो बड़ी कल चली जाएगी? अरे क्यों जाऊँ कल? आज जाऊंगी, आज मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। ये बोलो ना सीधे सीधे के सासू माँ तुम्हारी तरफ बोलती है तो तुम्हारा राज चल रहा है, मैं कभी भी जाऊँ कभी भी आऊँ, बस छोटी को नहीं जाने दूंगी। बोलो ना सीधे सीधे। राज तो तेरा चल रहा है, अब सास मेरी तरफ बोलती हैं, और ससुर जी वो भी तो तेरी तरफ बोलते हैं। सासू माँ भी तो तुम्हारी तारीफें करती रहती हैं। सासू माँ को भी तुमने अंडर में कर रखा है हमेशा, बड़ी बहू बड़ी बहू। छोटी बहू कौन है? अरे छोटी बहू को इतना ही, अगर छोटा बेटा भी पसंद नहीं, छोटी बहू भी पसंद नहीं, तो बोलने में शर्म आती है, फिर पैदा ही क्यों किए? ओ जैसे कि तूने तो किसी को बस में कर ही नहीं रखा। किसको कर रखा है मैंने? किसको? पिताजी को, ससुर जी को कर रखा है, अपने बस में कर रखा है तूने। ससुर जी को मैंने बस में नहीं कर रखा। ससुर जी वही बोलते हैं जो उनको दिखाई देता है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे डांटते हैं, अगर आप गलत हो तो आपको डांटते हैं। आपको बुरा लगता है? हाँ। ओ, अच्छा बुरा? अरे तुझे ना सही डांटते हैं वो। अच्छा हाँ अच्छा, जो तुम वैसे भी तेरी तरफदारी करते रहते हैं, कोई बात होती तब डांटेंगे, वो भी झूठे को प्यार से। तब मेरे अंदर कोई चीज होगी तरफदारी करने के लिए, तभी तो मेरी तरफदारी करते हैं, क्योंकि मैं सारा काम करती हूँ घर का। ठीक है, नहीं, तुम्हारी हम तो तरह काम करते ही नहीं। अच्छा, क्या काम करती हो बताना जरा। क्यों, क्या काम नहीं करती? क्या काम करती हूँ? सारा बताना। काम मैं ही तो करती हूँ। दीदी मुझसे बुलवाओ मत। इतने 1 साल से मैं चुप बैठी हूँ, दोनों की बातें सुन रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं शांत रहूंगी। हाँ, इसका मतलब तू मुझे बिठा के खिलाती है। हाँ, यही समझ लो। अच्छा हाँ, तू ही पूरे घर को बिठा रखा है, देखो, तू ही करती है सब। दीदी देखो, मेरी सीधी बात है, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ना चाहती, ना कुछ कर रही, ना कुछ कहना चाहती हूँ। छोटी हूँ, छोटी की तरह रहती हूँ, बस झूठ मत बोलो। जब मैं किचन में आज खाना बना रही थी, हाँ, तो मम्मी जी ने मेरे हाथ से खाना बोलने लगी, बेटा तू कुछ काम कर ले या सो जा। क्यों? ससुर जी को दिखाने के लिए या फिर मामा जी को दिखाने के लिए कि मैं काम कर रही हूँ? बाइफर, मेरे हाथ से तो तुमने लिया था ना, तुम्हें तो बड़ा हाँ, तरस तो? आ रहा था, बड़ी सॉरी माफी मांग रही थी, मुझे माफ कर दो। सब झूठे। तो सही तो बोला था, तो जब बुखार आ रहा था मैंने बोला मैं वाईफाई लगा देती हूँ। अच्छा, फिर मामा जी के कान किसने भरे थे? मैंने तो नहीं भरे, मैं क्यों कान भरूंगी? मामा जी तो है ही ऐसे, शुरू से ऐसे ही है। अच्छा, उनके कान कौन भरेगा? सिर्फ मेरे पे डांटते, तुम्हें नहीं डांटते कभी भी? अरे इसमें मैं थोड़ी ना बुलवा रही हूँ, मेरी फाइनल, तरफ अब बोलो। छोड़ो, मैं कुछ नहीं कह रही, आप जाइए, मुझे अपने मायके निकलना है। हाँ, क्या तू जाके रहेगी? हाँ, जाके रहूंगी मैं। अच्छा तो जाके रहेगी? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो मैं भी देखती हूँ तू कैसे जाती है। दिखा दिया ना अभी से अपना असली रूप, नागिन। चढ़ा ली जान पे, हैं? चढ़ा ली जान पे, तुम्हारी चांद पे चढ़ी हुई है वो, और तुम्हारी करा दरो सब रोया में। क्या करा रखा है? हैं? जा रही है, बैग लेकर नहीं है वो। हाँ तो वो तो जाएगी। क्यों जाएगी? जाएगी वो। क्यों जाएगी? काम कौन करेगा घर भाई का? देखो मलूगी, तू
और तेरी बड़ी बहू, ठीक है। तुम दोनों भाई ये शिकायत रहती है कि ये छोटी बहू जो है बिल्कुल भी काम नहीं करती। और वो तो करती बिल्कुल ना नहीं करती। करती ना। तो ठीक है, जब वो काम नहीं करती तो उसका फायदा क्या है इस घर में रखने का? भाई अच्छा। उसको घर से बाहर निकालो। अच्छा, क्या करना है उसका? तो तुमने चांद पे चढ़ा दी है वो? मैंने चांद पे नहीं चढ़ाई, मैं तो जैसा भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। भाई जब उसकी जब ये शिकायत मिलती है कि जब इस घर में कुछ काम धंधे की है ही नहीं, वो किसी कोई काम करने की वाली है ही नहीं, जब वो कोई काम नहीं करती तो क्यों से घर में खामखा की रोटी खिलाओ? हाँ, तो हम तो उसे बाहर निकालो, उसको उसके मैंने भेज दिया उसके घर अपने। वो भाई अभी कहाँ गई है वो? चली जाएगी वो। हाँ वो आज चली जाएगी। तेरी घर से नाक ना सके वो। क्यों मेरी नहीं? इजाजत के जाएगी। हाँ, मेरी इजाजत ना होगी जब तक जा ना सके वो। मल्लू की जाएगी जाएगी हम जाएगी। देखी कैसे जाएगी वो? तुम तो बिल्कुल ना रोक सकती हो। हम देखेंगे कैसे जाएगी तुम वो? बिल्कुल रोक नहीं सकती हो, मैं बताऊं तुम्हें। तुम भेज भी ना सके हाँ, बाबू। तो हम भेजेंगे। आठ हाँ। ना दिवाली के रह गए, हाँ। साफ सफाई तो कौन करेगा दिवाली तुम आ दोनों रही है? करोगी? काय करेंगे हम? करोगी। वो कौन है? वो नहीं करेगी। वो का माँ या घर में बैठा वो जब अब तक काम नहीं कर रही घर में रह के, भाई घर में पसट्टे मारती है, आराम करती है, सोती है, हैं? तो अब उसका क्या वो है लाला के वो एक खामोखा के वो काम करेगी या दिवाली की साफ तबीयत कर लेगी, ये कर लेगी। सही है तुम्हें चांद पे चढ़ा रहे हैं, थारी लेके बाद भोजन और दिया करो, पच के नहीं है, आरती मैं करते रहो तो जी। भोजन की भी यहाँ से दिमागी वो खत्म कर रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल भोजन किया, मैं तो पानी भी ना देने जाऊं उसे। वो अपने घर जा रही है, अपने घर जब भोजन खाए या पानी पिए या शरबत पिए कुछ भी खाए, जाए ना सकते, देरी नाक ना सके, नाक मैं गई, नाक तो गई। देख लूंगी मैं। हाँ तो हाँ, बदतमीजी कर रही है हमसे। तो और क्या करूं तो सही है। ना सास ससुर बहू ना अरे जा मलू की जा जा। जा रही हूँ, अरे आज तो बदतमीजी पे भी आ गई हमसे। ऐसी बोलूंगी लट तो उठा लूंगा। अरे लट हाँ, ये ध्यान में रखना। बहुत लट खाए ले हमने, खाने वाले लट। अब भी खाएगी तू, लट भी खाएगी। चक्कर में अभी हाँ देख, लट ना खिलाऊं तुझे ये तैसी। मेरा तो जाकर वो अरे मालू की तू कैसे रो रही है? वो लड़ रहे मोते। हाँ बुढ़ाऊ, हाँ, अरे वाकई अकल तो मैं ठिकाने करूंगा, तू क्यों वहां से भिड़ रही बाबू है? भेज रहे, बाबू को हरका मोते दुनिया भर की उल्टी सीधी सुना रहे हैं। अरे भाई मैं भेज रहा हूँ। नुका चल निकल, चलो बहन भैया लेकर आओ यहाँ से घर में। अभी निकल रहे हैं बहन हाँ। भैया। हाँ? गए मार दिया। अरे बाप बूढ़े की तो मैं करूंगा तबीयत दुरुस्त, तू चिंता मत कर। हाँ, जाओ जाओ। हैं, दीपावली आ रही है, मतलब दोनों छोटी मेरी जीजी और मतलब मेरी बड़ी बहू काम करेगी, मैं करवाऊंगा, मैं भिजवाऊंगा भाई ससुराल। बुढ़ाऊ, तुम नहीं सुधरोगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम वक्त से पहले सुधर जाओ। मतलब मेरी बहना रोती हुई गई है। क्या करूं? मैं बाकी आंखन में आंसू देख नहीं सकता हूँ। क्या करूं? क्या करूं? नहीं क्या करूं? क्या करूं? हाँ, हाँ। मैं बताऊंगा क्या करूं। हाँ। मतलब भाई छोटी बहू है जो है भेजे दे रहे हो तुम। जब उसका कोई काम नहीं है इस घर में तो उसको भेजना ही बेहतर है। भाई क्यों हम फोकट की रोटी खिलाएं, क्यों हम पैसे खर्च करें? हैं भाई, हमारा लौंडा बाहर जाकर के कमाता है, पैसे भेजता है, उसके लिए अच्छी बात रहेगी कि वो अपने घर रहेगी और पैसा जब लौंडा यहाँ भेजेगा तो वो कुछ काम में तो आएंगे। कुल मिला के यूं कहो कि भाई पूरी तरीके से निकम्मी बनाना चाहते हो। भाई घर पे भेज रहे कह हैं रहा हूँ निकम्मी नहीं निकम्मा बने वहां जाकर के। हाँ। हमारे घर से तो लूट कटेगी नहीं। तो ऐसा करो बस। बाकी ऐसा करो छोरे से छुड़वा दो, हम दूसरी कर लेंगे। वो भी समय आएगा, वो भी समय आएगा। लेकिन हमने अभी तक के लिए जब तक हमारे संज्ञान में ये थी कि वो आराम करती थी, आराम फरमा रही है, तुमने भी हमसे शिकायत की तो हमें तुम्हारा भी बहुत गलत लगा। तो हम ऐसे लोगों को अपने घर में रखना नहीं चाहते हैं भाई, जो कि घर का काम मिल बांट करके न करें। तो सुन लो बुढ़ाऊ, अगर ये बात भी करोगे हाँ। तो आप दीपावली के बात करोगे तुम। क्या? दीपावली के बाद आज ही। वो दीपावली से पहले नहीं जा सकती। रहेगी बांस और बजेगी बांसुरी। तो सुनो ना, तो हम बांसुरी छोड़ेंगे और ना फिर बांसुरी बजेगी। क्या? हाँ, हम ये ना देखो साले, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरी बात ध्यान लगा के सुन लो। देखो मेरी बात रहती है कर्नाटक की चोट पे, और मैं तुम्हें बताऊं कि मैं उसको अब रखने वाला हूं नहीं। क्यों? तो क्योंकि सुन लो बड़ाऊ, हमारी भी बात पत्थर की लकीर है जो हम कह रहे हैं। वहाँ जब तक दीपावली है नहीं जाएगी ना वो ये समझ लो इस डेली को लांग नहीं सकते। मैं तो कह रहा हूं कि अभी उसको मैं समय मिले तो तुरंत उसको बाहर निकालूं यहाँ से और छुड़वाऊं उसे। ना ना, ना ऐसा नहीं होगा। तो नहीं होगा, नहीं आज ही होगा, होगा। बिल्कुल नहीं होगा। देख लो, या तो बात तुम्हारी या हमारी। ठीक है, देख लेंगे हम। ठीक है जी, ठीक, देख लेंगे अभी। देख क्या लोगे, देखा दिखाया है सब। और हाँ सुनो, ये घर तुम्हारा नहीं है, इस घर में तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। तुम इस घर के रिश्तेदार हो, मानता हूं, तुम हमारे अपने हो, रहो खाओ पियो बैठो मौज लो। लेकिन अगर इस घर की किसी भी बात में
किसी भी फटे में टांग अड़ाने की तुमने कोशिश की तो हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है हाँ कि तुम मतलब सुधार लाओगे नहीं बुढ़ऊ? अरे हम चाहे लाएं चाहे ना लाएं, हमारे यहाँ हमारी बुद्धि बेकार हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, तुम्हें क्या मतलब है भाई? मतलब कैसे नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। आगे मैया ससुर है, अरे हम जाने नहीं देंगे। क्या कर लोगे? मैया ससुर है तो क्या कर लोगे? अगर तुम ससुर हो तो हम मैया ससुर है। क्या करोगे तुम? मैया ये करेंगे, हम वहाँ जाने नहीं देंगे। जाएगी ठीक है, और अगर ऐसे बात करोगे ना तो बात पुलिस थाने तक चली जाएगी। मैं जो कह रहा हूँ वो लाग नहीं सकता। क्या कहोगे तुमने अब तक कुछ कहा? और ये और सुन लो बड़ाओ, अब हम कहेंगे नहीं। बिल्कुल मत कहो। एक बात और सुन लो, चाहे पुलिस थाने तक बात पहुंच जाए, अब हम करके दिखाएंगे। करके दिखाओ। ये 2 फुट का आदमी बताओ कैसे कैसे बस जबान जोरी कर रहा है हमसे, बदतमीज नहीं तो हम भी देखेंगे, हम अपनी बहू बेच के रहेंगे। ताला लगा के जा रहे हूँ, पड़े रहो बंद। अब देखता हूँ कैसे बाहर निकलोगे। अरे मुझे बंद कर गए। क्यों रही छोटी बहू, ये क्या बैग टांग के कहाँ जा रही है? मामा जी मैं पिताजी का आशीर्वाद ले आऊँ, मैं फिर निकलूंगी। पिताजी कहाँ निकलेगी? मायके। मायके? काय नहीं है? खा लिया हाँ वो। अरे काय नहीं है मुझे बता। मम्मी बीमार है ना इसीलिए जा रही हूँ। तो मम्मी बीमार है, ये दीपावली के बाद चली जाइयो। कई दिन रह रहे हैं हम। तो मामा जी क्या हो गया? मम्मी बीमार है, कोई नहीं है, बहुत ज्यादा बीमार है। दिवाली तो हर एक साल आएंगी, मम्मी थोड़े ना। अच्छा तो क्या मम्मी ये बता दे का है वो ऐसी कौन सी तैयारी चढ़ गई है जो मम्मी को कछु है जाएगा? अरे कछु ना होगा मम्मी को भी। मोती चेहरा निकल के आ गया है। तो एक काम कर, कै दिन रह गए? 5-6 दिन 8 दिन रह गए, दीपावली करके जाइयो। नहीं यहाँ तो सब लोग हैं मामा जी, आप भी हैं, बड़ी दीदी भी हैं। तो यहाँ काम कौन करेगा? दीदी जी। तू तो काम करती ना है। मैं काम नहीं करती। और क्या तू काम वाम ना करे? हाँ तो काम। तू तो रंगठल्ले मार रही है, यहाँ पे मौज ले रही है। मामा जी तू तो हुकूमत कर रही है, सास पे और बड़ी बहू पे और ससुर पे तो तूने पूरी कर रही रखी हाँ तो है। मैं पिताजी का आशीर्वाद लेने जा रही हूँ। वाह को आशीर्वाद लेगी? हाँ। बूढ़े का देख, बूढ़े को तो बंद कर आया हूँ मैं। मामा जी ताला देख, चाबी लगाई आया हूँ। अब मैं टट्टी पेशाब करा दूंगा वहाँ को, देख तो सही तू। मामा जी ये क्या बदतमीजी, मतलब पापा जी को अंदर बंद करके आ गया? अरे पापा जी है तेरो, मेरा है बुढ़ाऊ, मेरी जीजी का कौन है पति? मुझे सब पता है मामा जी, मेरे को मत सिखाइए। मैं आपकी इज्जत करती हूँ। अच्छा तो क्या हमारी बेइज्जती करेगी तू? मतलब ये हमारे ब्याह के लाए तो नहीं, तो ब्याह के इसलिए ये हमारा है। मुझे मेरा हस्बैंड मतलब तू अब, अरे तूने कितनी बड़ी बात कही है, हमारी बेइज्जती कर पहले तू। मैंने कर बेइज्जती, देखे हम तो बेइज्जती, तू हमारी बेइज्जती कर बेइज्जती। मामा जी हम तो चाहिए ही रहे तू हमारी बेइज्जती करे। पहली बार मामा जी मैं काम ही नहीं करती तो मेरा होने ना होने से यहाँ क्या दिक्कत है बताओ? अरे तो थोड़ा बहुत तो करती है। मैं नहीं कर थोड़ा बहुत। जब मैं काम चोर हूँ तो काम चोरी सही नहीं करूंगी ना। बस मुझे पिताजी का रूम खोल दो। वाह तो मैं निकलने ना दूं 1 हफ्ते तक, टट्टी पेशाब मैं करा दूंगा और खाना वहीं खबा दूंगा, जंगला में से निकलवा दूंगा। वाह को तो कैदी बना के छोड़ूंगा मैं। देखिए ना मामा, ये समझ लियो। इतना मना क्या फिर भी नहीं मानती? नहीं क्या मानेगी? अब मामा जी आप ही देखिए कितना मना किया, लेकिन इसने किसी की भी नहीं मानी, ना सासू माँ की ना मेरी। अच्छा मामा जी को मतलब मामा जी को याद आ रही कि मानी नहीं, बात नहीं मानी। ये नहीं पता मामा जी पिताजी को रूम में बंद करके आ गए हैं। उनको कितनी घुटन महसूस हो रही होगी, उनको कितनी घुटन होती है जब कोई दरवाजा भी बंद कर दे। ये बंद करके आए पिताजी। अरे बूढ़ा मर न जाएगा मामा जी। हाँ बूढ़ा मरेगा ना, हम अच्छी तरह से जाने। बाहर आ जाएगा तो हाथ तक जोतेगा वो तो। लेकिन मामा जी बंद नहीं करना चाहिए था। किसे? अरे तुझे नहीं मालूम वो कितना खतरनाक हो चुका है। उसे अगर बंद नहीं करता ना तो आतंक जोतता बाहर। और सुन, जानवर को हमेशा बंद करके रखना चाहिए। जानवर है वो, जानवर। और जानवर वो बहुत अच्छा हो गए, वह समझा तो समझ जावे, मगर वो जानवर है कभी नहीं संभलेगा। इंसान के रूप में जानवर है। मामा जी कैसी बातें कर रहे हैं? पिताजी को आप जानवर बोल रहे हो? क्यों? तेरो का मतलब पिताजी तेरो है, वो हमारो ना है। अब मामा जी छोड़िए ना, अब बस इसे समझाइए कि ये ना जाए। बस आप पिताजी को खोल दीजिएगा, पिताजी का गेट खोल दीजिएगा। आप यही चाहते हैं ना आप सब के मैं नहीं जाऊंगी, पर पिताजी का गेट खोल के आइए। जाइए। खोल देंगे हम। नहीं जाऊंगी। अगर तू नहीं जाएगी तो हमको यह बात है, हम तो चाहते ही है काम कर, घर में रहे, मजे से रहे। क्या परेशानी है तो? हाँ मैं बोल रही हूँ ना, आप यही चाहते हैं कि मैं यहीं रहूँ, यही घर पे रहूँ,
सब इतने इसीलिए तो कह रहे हैं कि मैं यहीं रहूं ना। तो चल हाँ, बैग मैं रख यहीं के, रहूंगी। बैग रख, चल लौट। अरे, पिताजी को खोल के आइए। हाँ मैं खोल दूंगा पिताजी को। मामा जी उसने कह दिया वो नहीं जा रहे, तो आप खोल दीजिए ना। ठीक है, जाइए, तुम खोल दोनों के आइए। तो मैं या की नहीं सुनना, तेरी सुनना हूँ, जी। तेरी बात पे कर रहा हूँ। खोल दीजिए जा रहा हूँ, मामा जी। जा रहा हूँ। वाह दीदी, बहुत अच्छी चाल चली, बहुत अच्छी। दिल है ना खुश हो गया कि इस घर में, मतलब मैं पता है क्या सपने सजा के आई थी कि अपनी सासू माँ, अपनी जेठानी को बहन बना के रखूंगी, बहन मान के चलूंगी, अपनी सासू को माँ को माँ मान के चलूंगी। यहाँ से चंद छोटे मोटे कामों के लिए तुम मेरी दुश्मन बन बैठी। हाँ, दुश्मन, मुझे दुश्मन जैसे बदतर, उससे भी बदतर। अरे दुश्मन भी घर आता है ना, उससे भी पानी का नाम पूछते हैं कि बेटा पानी पी लो, और तुमने तो उससे भी अरे चलो छोड़ो, मेरी छोड़ो, तुमने पिताजी, हाँ मामा जी से बोलती ना पिताजी क्यों बंद कर दिए, तुम्हें पिताजी पे भी थोड़ा सा भी। अरे बोला तो और कैसे बोलते हैं? अच्छा बोला था? हाँ मैंने तो नहीं कहा कि उनको बंद कर दो। दीदी, अगर यही सलूक तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी के साथ हो तो कैसा महसूस होगा? मेरी माँ बहनों पे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा? नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। कितना बुरा हो जाएगा? करके दिखाओ बुरा। हाँ, करके दिखाओ बुरा। और कितना बुरा करोगी मेरे साथ? करो ना। अभी तो कुछ बुरा नहीं किया। अच्छा? अगर मैं बुरा करने पे आई ना तो बहुत बुरा कर दूंगी। हाँ तो बुरा मेरा करो ना। पिताजी का क्या कसूर है ये बताओ पहले, क्या कसूर है पीते उनका? जा आप क्या पिताजी का क्या कसूर है ये कसूर? बताओ मुझे। हाँ कसूर है ना, वो क्या? तेरी तरफ बोलते हैं। अच्छा, मेरी तरफ बोलते हैं इसलिए? और क्या? वो पिताजी मेरी तरफ नहीं बोलते, उन्हें सिर्फ अच्छाई दिखाई दे रही है कि कौन गलत है कौन सही, सिर्फ वो सच्चाई का साथ देते हैं, ठीक है बस। अच्छा, हिम्मत है तो जाके दिखा। हिम्मत, हिम्मत ही तो नहीं है इस घर से जाने की। तोड़ के रख दिया ना मेरी हिम्मत, तोड़ के। जब मेरा पति आएगा ना तब जरूर जाऊंगी मैं, तब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अच्छा? हाँ, कि शायद दीदी आप भूल रहे हो, मैंने अरेंज मैरिज नहीं करी, मैंने लव मैरिज की है। मेरा पति तो मेरी बातें मानेगा ना। देखते हैं कौन किसकी बात है मानता है। अच्छा, इसकी भी गारंटी लेती हूँ। ठीक है दीदी, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा कि कौन किसकी बात मानेगा और कौन किसकी बात नहीं मानेगा। आज वक्त आपका है, कल मेरा होगा। हो, बातें बनानी भी आती है महारानी से। कहा था ना इस घर से नहीं जा सकती, अपना चैलेंज पूरा कर लिया। मम्मी जी कैसे हंसी आ रही है आज? अरे हंसी वाली तो बात ही है। क्यों? वो छोटी वाली जा रही थी ना, हाँ, मैंने उसको नहीं जाने दिया। तू बड़ी बाबरी है। वो बुढ़ो देखो, वो न माने वो एक मिनट भी, वो भेज के ही रहेगा बाबू। अरे मम्मी जी, मामा जी ने पिताजी को बंद कर दिया कमरा में। ओ वाह, अब बाहर से लगा दिया ताला, दे बहुत अच्छा करो। जिससे कि वो ना भाई निकल किसका है ना? सकेंगे। भाई किसका है? भाई तो मारा है ना। बिल्कुल, मामा जी हो तो ऐसे हो, ऐसे हो। वरना ना हो। क्यों मम्मी जी? बहुत अच्छी बात है। कुछ भी सही, मामा जी तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। जैसा मैं चाहती हूँ वो वैसा ही करते हैं, ऐसा ही होता है ना मामी? मामा जी के लिए आज क्या बनाए? अच्छा सा बना दो आज मामा जी के लिए। उसी के बाद जो है मैं अपने चैलेंज में जीत चुकी हूँ। मामा जी के लिए ऐसा बनाओ अच्छा सा, तो मामा जी खुश हो जाए खा के। ठीक है ना? ठीक है। चलो चलो। पिताजी चाय। अरे बेटा, हाँ पिताजी। तू गई नहीं? नहीं पिताजी, मैं अरे कैसे, तुझे तो मैंने जाने के लिए बोला था ना तेरे घर। पिताजी मैं आपको कैसे छोड़ के जा सकती थी? देखा ना कि आपको बंद कर दिया था। अरे तो मेरे साथ चाहे कुछ भी किया हो, चाहे मुझे बंद कर दिया, चाहे कुछ भी किया, वो उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुझे तो जाना चाहिए था ना। पिताजी एक आप ही तो हैं जो मेरी सारी बातें समझते हैं, मुझे समझते हैं, और इस घर में कोई नहीं समझता, और मैं आपको ऐसे हालात में छोड़ के चले जाऊं? अरे नहीं बेटा, हालात चाहे कुछ भी हो, बेटा तू रुकी क्यों रही? हाँ, अरे तुझे चले जाना चाहिए था। तुझे नहीं पता कि ये लोग तुझ पर काम कराएंगे? पिताजी काम ही तो कराएंगे, जान से थोड़े ना मार देंगे। बेटा ऐसी बात नहीं है, मैंने तुझे जाने के लिए बोला। बेटा ये मार भी देंगे, ये बहुत बड़े जालिम लोग हैं। पिताजी तुझे चले जाना चाहिए बेटा। मुझे मारेंगे तो ससुराल में ही ना, मायके में थोड़े ना।
पिताजी मैंने लव मैरिज की है। जब एक लड़की शादी अपनी मनपसंद से करके आती है ना, तो उसका कोई नहीं होता, ना मायका, ना ससुराल, ना कोई, ना सास, ना ससुर। पर आप मुझे इतने अच्छे मिले, अगर मैं आपके लिए मर भी जाऊंगी ना, तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा कि मैं अपने पिताजी के लिए मर गई। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ये लोग आपको परेशान करें, इसलिए नहीं गई मैं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोला करते। देख सपना बेटा, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, पर तू क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है बेटा? तुझे पता नहीं है, ये बहुत जल्लाद लोग हैं। अगर इनका अपना समय आएगा ना, तो ये तेरी जान भी ले लेंगे। और तो और, तू नहीं जानती मेरे घर वाले इस घर में क्यों नहीं आते? क्यों पिताजी? क्योंकि ये उनकी इज्जत वगैरह नहीं करते। और दूसरी बात, ये जिस तरीके से ये बदतमीजी करते हैं ना, मेरे घर वालों को इस तरीके की ये बदतमीजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हाँ बेटा, जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से मैं सालों तिल तिल करके जिया हूं। मैं तुझे बता नहीं सकता। और रही बात मेरे बेटों की, एक मेरा बड़ा बेटा है, वो तो अपनी माँ और मामा की तरफ बोलता है। और रही बात मेरे छोटे बेटे की, अजय की, बहुत सीधा बेटा है, बहुत सीधा। तेरी उससे बात हुई? नहीं पिताजी, मेरी एक बार बात हुई थी तो मेरे सुनते ही नहीं है। और अब बात कहाँ से करूँ पिताजी, वो फ़ोन मम्मी जी ने ले लिया है। आपकी बात हुई थी क्या उनसे? बेटा, मेरा भी फ़ोन छीन लिया है इन लोगों ने। पिताजी मैं तो क्या करूं? मैं अपने बेटे को भी नहीं बता सकता, अपने बेटे से बात भी नहीं कर सकता, बेटे से बात भी नहीं कर सकता मैं अपने। लेकिन मैं तो तुझसे इतना ही कहूंगा, देख अभी भी वक्त है, तू अभी भी चली जा बेटा। नहीं पिताजी, मैं तेरा साथ दूंगा, तुझे मैं इस घर से निकाल दूंगा बाहर। पिताजी मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। जो प्यार मुझे अपने पिताजी से नहीं मिला, वो आपसे मिला। मैं तुझे निकाल दूंगा, तू चली जाइयो। नहीं पिताजी, मैं नहीं जा सकती आपको छोड़ के। अरे क्यों नहीं जा सकती बेटा? हाँ, अरे देख, मैं चाहता हूँ कि तू यहाँ से आज़ाद रहे, तू यहाँ से आज़ाद अपनी ज़िंदगी जिए। मैं नहीं चाहता कि ये बंधने वाली, जिस तरीके से इन लोगों ने तुझे बांध रखा है ना। तोता मैना की अगर चोंचें लड़ गई हो तो काम कर ले जाके। चल शैतान सिंह, क्यों इन बच्ची पे जुल्म कर रहा है तू? हाँ, अरे क्या बिगाड़ा है इन बच्चियों ने तेरा? क्या बिगाड़ा है इस बच्ची ने? अरे बुढ़ऊ, इसने नहीं बिगाड़ा कुछ हमारा, तूने बिगाड़ा है हमारा और इस परिवार का। तो उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए ना, लेकिन इस बच्ची पे जुल्म क्यों कर रहे हो तुम? अच्छा, ये जुल्म है? मतलब काम धंधे की क्या तो जुल्म है? अगर इस घर में रहेगी तो काम तो यही करेगी, ये याद रख बुढ़ऊ। और सुन बुढ़ऊ, सुन, अब काम जब तक सब करा करती थी, अब काम सिर्फ और सिर्फ यही करेगी, ये याद रख बूढ़े। समझ गया या नहीं? क्या? हाँ, मतलब सारे घर का काम यही करेगी? यही करेगी। मलुकी और बड़ी बहू? नहीं, अब वो रानी बनकर रहेंगी, मेरी बहन और मेरी बड़ी बहू। अरे तू पागल तो नहीं हो गया कहीं? पागल हो गया है तू? जबान को लगाम दे, वरना ऐसा ना हो कि अभी मैंने कोई जुल्म नहीं किया है। अभी तक तो तुझे भी जबान से समझा रहा हूँ और उसे भी समझा रहा हूँ। नहीं तो इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा ना, तो जानता नहीं है कि क्या हो सकता है। देख शैतान सिंह, तू मेरा रिश्तेदार है, और देख, अरे तुझे जो चाहिए, जो कुछ करना तू मुझसे कह। मैं इस घर के लिए 10 नौकर नहीं, मैं 20 नौकर ला के दूंगा, लेकिन इस बच्चे से काम मत करा। कि ये बच्ची जो है, देख, सीधी सादी बच्ची है, मेरे छोटे बेटे की बहू है। अच्छा, इस पे जुल्म मत कर। मतलब मेरा बड़ा भांजा, मैं समझ गया बुढ़ऊ तेरी बात।
क्योंकि बड़ा वाला मेरी तरफ और मेरी बहना की तरफ बोलता है ना, और छोटा वाला मुझे कंस कहता है। इसलिए बड़े छोटे बेटे को और छोटी बहू को अपने अंडर में करना चाहता है। और सुन, छोटा मुझे कंस मामा कहता है ना, तो तू सुन, मैं कंस मामा ही हूं, ये याद रखना। और सुन बुड्ढे, मैं द्वापर युग का कंस नहीं हूं, मैं कलयुग का कंस हूं, और उससे भी ज्यादा खतरनाक हूं। वक्त पड़ा ना तो तेरी गर्दन भी दबा दूंगा। अभी समझ में नहीं आई तेरे? क्या समझाएगा तू? हाँ, अच्छा, तू मारना चाहता है ना, तो मार मुझे, मार, दबा गला मेरा। अगर वक्त पड़ा तो जरूर मारूंगा, मगर ऐसे नहीं मारूंगा। अरे तुझे तिल तिल करके मारूंगा, समझा? तू चाहता है एकदम निजात मिल जाए तुझे? और सुन बड़ाऊ, कान खोल के सुन ले। इस घर द्वार के, बाग बगीचे के सारे कागजात तहसील में जाके मैं तैयार करा रहा हूं। मेरे बड़े भांजे के और मेरी बहन के नाम में हस्ताक्षर कर देना उस कागज पर। तू जो ख्वाब अंजाम बुरा होगा। तू जो ख्वाब देख रहा है ना, वो ख्वाब तेरे कभी जिंदगी में पूरे नहीं होंगे। क्योंकि उसने समाज के साथ शादी की थी। अरे वो जने कहाँ से ले आया उठा के उसको, जिसको प्यार मोहब्बत। अरे हमारे समाज में प्यार मोहब्बत नहीं चलती। सुन बुड्ढे, ना हमारी जात की, ना हमारे ब्रदर की, और ना ही हमारी तरफ की, न जाने कहाँ से उठा के ले आया है तू। और उसे अपने सर पे बिठाकर निकल जाए यहाँ से तू, समझ गया? बस इसी में तेरी चतुराई है और भलाई भी है। बस अब सोच ले। अभी आ रहा हूं, तुझसे मिलूंगा। इसका मतलब ये सारा षड्यंत्र दौलत का है। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे बेटा, बेटा, अरे क्या हुआ? अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है। उठ, उठ बेटा, उठ, आराम से, आराम से, उठ। चल कमरे में चल, आराम से बेटा, आराम से, आराम से बैठो। क्या हुआ बेटा? पिताजी आप? पिताजी, मैं, आप बैठो, मैं सारा काम पड़ा है, मैं काम कर लेती हूँ। नहीं बेटा नहीं, अरे कोई काम नहीं होगा। अरे तुझे परेशानी हो गई, चक्कर आके तू जो है जमीन पर गिर गई, और अब भी काम की पड़ी हुई है तुझे। नहीं नहीं पिताजी, कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ा बहुत तो होता नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। आराम करो, जब हमने कह दिया आराम करो तो आराम करो। पिताजी मैं कर लूँगी। अरे कुछ नहीं किया बेटा, देखो कितनी तेज बुखार है। हाँ, और तुझे काम की पड़ी हुई है। पिताजी काम नहीं करूंगी तो कैसे खाना पीना कैसे बना? अरे बना लेगा। दो लोग हैं इस घर में, मलूकी है और बड़ी बहू है। इन दोनों में से कोई ना कोई बना लेगा। जरूरी है तू ही खाना बनाएगी? कोई बात नहीं पिताजी, आप टैबलेट लेके आ जाइए। बेटा बस, मैं दवाई दिलवाने जाऊंगा, दवाई दिलवा के लाऊंगा तुझे। टैबलेट की जरूरत नहीं है। और हाँ, जब तक तू आराम कर, ठीक है? मैं दवाई दिलवा के लाऊंगा तुझे। आराम कर, चल। बताओ कितनी तेज बुखार है। आराम कर ले बेटा, मैं आता हूँ अभी। अरे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया।
तूने समोसे और नमक पारे इतने जबरदस्त बना दिए कि ये समझे आज भी जायका ये मुझे मालूम है, और चाय भी बड़ी बढ़िया बना के लाई है। अच्छा मामा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। बैठ जा। और सुनाओ, चाय कैसी है? ये बहुत बढ़िया बनाई है। हाँ, बहुत बढ़िया चाय लग रही है तुम लोगों को। हाँ, और यहाँ पे तुम ठट्टे लगा रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, चाय के आनंद उठा रहे हो। हाँ, अरे तुम लोगों ने सोचा कि जो छोटी बहू है उसके साथ क्या हुआ? अभी शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को। क्या हुआ वहाँ के साथ? मल्लू की? हाँ। अरे तुम तो इस घर की सासू माँ हो। तो हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ। वो छोटी बहू है ना, हाँ। उसको चक्कर आ गए, चक्कर आकर के जमीन पर गिर पड़ी, उसको बहुत तेज बुखार है, गर्म पड़ रही है वो। तो दवाई दिलवा लाओ। दवाई दिलवा लाओ? और का? वाह मल्लू की वाह, और का? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पिताजी हो सकता है वो काम की वजह से ड्रामा कर रही है और आपको देखकर। बस बड़ी बहू बस। ड्रामा ड्रामा तो मैं देख रहा हूं कि ड्रामा इस घर में कर कौन रहा है। सबके चेहरे जानता हूं मैं, समझ में आई? सबको जानता हूं कि ड्रामा कौन कर रहा है कौन नहीं, और कौन इस घर में दरार फैला रहा है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, मतलब तुम्हें जो गरम गरम पराठे, गरम गरम चाय, हाँ, सब्जी वब्जी ये सब, अरे सब काम करवाने के लिए तो तुम छोटी बहू को आलसेप लगाते हो, ये काम नहीं करती, ये काम नहीं करती, इस काम में हाथ नहीं बटाती। हाँ, ये गरम गरम चाय, गरम गरम पराठे, हाँ, गरम गरम खाना, और तो और घर के काम काज जब उस पर नहीं होते तब तुम लोग आलसेप लगाते हो। हाँ, झूठे झूठे इल्जाम लगाते हो उस पर। हाँ, और आज उसकी इतनी तबीयत खराब है, किसी ने जाकर के पूछा तुम तीनों में से? अरे पिताजी हमें क्या पता उसकी तबीयत खराब है। चुप, तुम्हें तो कुछ नहीं पता, तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि चाय बहुत अच्छी बनी है, पराठे बहुत अच्छे बने हैं, ये तो पता है ना। खाने वाली चीजें बहुत अच्छी तरीके से पता है बहू तुम्हें। हाँ, अरे माना मैंने कि उसने लव मैरिज शादी की है मेरे बेटे से, प्यार में आकर के शादी की है उसने, लेकिन हक तो बराबर का है ना। हाँ, अरे वो है तो हमारे परिवार का हिस्सा ही, परिवार से अलग तो है नहीं। पिताजी मैंने कब कहा? हाँ, तुमने तो कुछ नहीं कहा बहू, तुमने तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम कुछ कह ही नहीं रही हो। बहू मैं अच्छी तरीके से समझ चुका हूं। हाँ, और जितना तुम तीनों का और हाँ, जितना हक तुम दोनों का इस घर में है ना, उतना ही हक उसका भी है, ये याद रखना। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, अब इस जायदाद में से बंटवारा होगा, जितना भी है खेत खलियान मकान दुकान जो भी कुछ है, सब में से बंटवारा होगा। आधा छोटे लड़के को दूंगा और आधा बड़े लड़के को दूंगा। बहुत देर हो गई बड़बड़ करते हुए, बकबक करते हुए। बुढ़ाऊ, तुम ये चाहते हो कि पैर की जूती को हम अपने सर पे रख लें? मैंने तुमसे तो नहीं कहा पैर की जूती को सर पर रखने के लिए, तुम्हारे क्यों मिर्च लग गई? अच्छा, क्या कह रहे हो तुम? दोबारा कहना, दोबारा कहो बड़े मियाँ। दोबारा कहने की आदत नहीं है, अगर पहली बार में कान ठीक हो तो सही से सुना भी जा सकता है। सुन तो लिया मैंने, एक बात सुन लो, आधा आधा नहीं होगा। इस घर के अंदर मेरी बहन और मेरा बड़ा भांजा और मेरी बड़ी बहू, जानते हो, ये इनका होगा। हाँ, तो दे तो रहूं ना आधा, होगा, दे तो रहूं ना आधा। आधा नहीं किया मैंने, आधा नहीं बुढ़ाओ, पूरा इनका होगा। अच्छा हाँ। तुम ये चाहते हो कि जितनी भी दौलत संपत्ति है वो सारी की सारी मैं इनके नाम कर दूं? करनी होगी, करनी होगी बुढ़ाओ। कभी नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना। वो तो हम करवा लेंगे। वो तुम तो कैसे नहीं भी करवा कराओगे। लो, तुम नहीं करवा पाओगे। जब तक जिंदा हूं ना, जब तक मेरे अंदर सांस है, तुम एक फुटी कौड़ी भी मुझसे इनके नाम नहीं करवा सकते। मैं जितना चाहूंगा, जो चाहूंगा वो होगा और वो ही करूंगा। सुनो, फूटी कौड़ी की बात करते हो ना बुढ़ाओ, ये फूटी कौड़ी तो तुम अपनी जेब में तय बना के रख लो। यहाँ तो संपत्ति की बात कर रहे हैं, खेत खलियान की बात कर रहे हैं, वो सारी हमारी बहना की और हमारी बड़े भांजे की हो। आधी दूंगा। आधी नहीं, आधी दूंगा। पूरी लूंगा, पूरी लूंगा। तुम कह, मैं आज ही तहसील जाकर के पूरा फैसला कहिए देता हूं कातिब से कह के। अच्छा, देखते हैं। भैया आपका होगा? अरे बहना, अभी कंस जिंदा है,
इसको तो मैं बुढ़ऊ को तहसील तक पहुंचने नहीं दूंगा, बीच में ही गर्दन मरोड़ दूंगा। तू फिक्र क्यों कर रही है, मैं देखता हूँ इसे। सासू माँ, मामा जी तो कर रही है। हाँ वैसे- मामा जी कर रही है। हाँ, वो पिताजी को रोक तो लेंगे, मुझे विश्वास है। पर बुढ़ो न माया नहीं, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अरे फिक्र वो मत तो करो चक्कर सासू से माँ। आ रहा है। बताओ बाकी बात सुन के मामा बाकी बुढ़ला की। सासू माँ फिक्र मत करो, मामा जी है ना, सब संभाल लेंगे। हाँ, वैसे संभाल देखा तो नहीं लेगा सब। कितना क्रोध था उनके अंदर। हाँ समाज तो सब लेगा। पिताजी कुछ भी कर ले, लेकिन मामा जी नहीं होने देंगे। और वो छोटी बहुत चालाक बन रही है, वो जानबूझ के पिताजी के सामने नाटक कर रही है। वो अभी तो जाल में पसाला डोगरा वाले। हाँ, अपनी भोली सूरत दिखा के पिताजी को बस में कर लिया है। और ना पता वैसे चक्कर बहाने लगा दे हो, चक्कर आ गए। वही बहाने कर रही है, नाटक कर रही है पूरा। अरे ओ बहू, जी मामा जी। सुन हमारी बात, कान खोल के सुन ले। आज जी उस बुढ़ऊ को समझा ले, क्या मामा जी? बस समझा ले, वरना वो बुढ़ऊ नजर और दिखाई नहीं देगा इस घर में। दिखाई नहीं देगा? हाँ, मतलब मामा जी? क्योंकि वो संपत्ति आधी आधी कर रहा है। किसमें आधी आधी कर रहे हैं? संपत्ति में, खेत खलियान घर मकान सब में आधा आधा। मतलब किसमें आधा? हम बंटवारा नहीं होने देंगे। किसके साथ बंटवारा कर रहे हैं? तेरे साथ और बड़ी के साथ। बड़ी के साथ? हाँ, बंटवारा? मामा जी ऐसा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। पता तो तुझे सब कुछ है। खेल तो सारे तू ही खेल रही है और तेरी ही वजह से ही सारी रचना रची गई है घर में। मामा जी अगर पिताजी ऐसा चाहते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? और अच्छा। अब चाह रहे तो अच्छा ही चाह रहे हैं ना वो। हाँ, तू क्यों नहीं कहेगी अच्छा चाह रहे हैं, क्योंकि तुझे तो करोड़ों की संपत्ति मिल रही है। तो मामा जी इसमें हाँ? हक तो मेरे पति का भी है, मिलेगी तो क्या हो जाएगा? हाँ, वो तो हम बंटवारा नहीं चाहते, बंटवारा नहीं होगा, और बंटवारा होगा तो सिर्फ एक ही होगा। आपके चाहने या ना चाहने से क्या होगा जब पिताजी चाह रहे हैं तो? हमारी बहना का और हमारे बड़े भांजे का ही होगा बंटवारा। इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। क्यों? अरे आपके छोटे भांजे को क्या आपकी दीदी कहीं से लेके आ गई थी? नहीं, लाई कहीं से नहीं थी, है तो उसी का ही सपुत्र वो भी, मगर वो हमें कंस मामा कहता है ना। मामा जी आप क्या चाहते हो साफ साफ बताइए। और सुन, अब तू समझा ले उसे सही से, क्या समझा लो? क्योंकि कल वो तहसील जा रहा है संपत्ति लिखने। हम रास्ते में 4 लठैत बिठा देंगे, वो तहसील तक पहुंच नहीं पाएगा, कैसी बात? बीच में ही ढेर हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो आप? नहीं नहीं, नहीं मामा जी ऐसा मत करना, ऐसा मत करना पिताजी के साथ। तो फिर अगर हम ऐसा ना करें तो तू फिर समझा ले उसे बुढ़ऊ को। आप संपत्ति की बात कर रहे हैं ना, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, पर पिताजी के साथ ऐसा कुछ मत करना। यही अच्छी बात है, तुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। यही मैं तेरी और बूढ़े की दोनों की भलाई है। चल ठीक है, अब हम जाते हैं। पिताजी को कुछ मत करना मामा जी। नहीं हाथ जोड़ के कह रही करेंगे, हूँ तू पिताजी। हाथ मत जोड़, हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। तू उस बुढ़ऊ को समझा ले बस। और सुन, मेरी बात तू हल्के में मत लियो, इतना याद रखियो। और सुन, अगर तूने समझाया और वो समझ गया तो तेरी भी भलाई है और उसकी भी भलाई है। और देख, आज ही लाइसेंस लेकर आया हूँ और आज ही माउजर खरीद लिया है। ऐसा ना हो कि तुम दोनों पे ट्राई कर लूँ मैं। नहीं मामा जी ऐसा मत करना, मैं समझा दूंगी पिताजी को, और सच में मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं मना कर दूंगी पिताजी। बहुत अच्छी बात है, हमारा आशीर्वाद है तेरे साथ। क्यों परेशान हो रही है? चल ठीक है। ले बेटा, ये ले, मैं दवाई ले आया तेरे लिए, ले दवाई खा ले, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। और कल तू मेरे साथ तहसील चलना। तहसील? हाँ क्यों बेटा, पिताजी? वो इसलिए कि मैं कुछ तेरे नाम करना चाहता हूँ। नहीं पिताजी। हाँ बेटा, मैं ये चाहता हूँ कि इस दौलत का आधा हिस्सा तुझे और मेरे छोटे बेटे को मिल जाए। मैं कर दूँ,
नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बेटा, देख वक्त का कोई भरोसा नहीं है, वैसे भी वक्त बहुत बुरा चल रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अगर ये काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? आप चाहते हैं मेरे नाम? नहीं पिताजी। हाँ बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटा देख, तू नहीं समझ रही है। देख, मुझे आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, मैं तो ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अगर ये काम हो जाए तो मैं निधड़क हो जाऊंगा तुम लोगों से। संपत्ति है, घर है, ये कहाँ जाएगा? बेटा बस इसी वजह से तो मैं ये सब बंटवारा कर रहा हूँ। मैं बड़े को भी दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बड़े को नहीं दूंगा, अपनी पत्नी के लिए नहीं रखूंगा, मैं सबके लिए बराबर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कल तू मेरे साथ तहसील चले और तहसील चल करके मैं तेरे नाम जो जमीन है वो कर दूं। हाँ हाँ पिताजी चलेंगे, पर अभी नहीं कोई बेटा। बात नहीं। और मुझे संपत्ति तो मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं संपत्ति के लिए थोड़े ना आई हूँ यहाँ पे। बेटा मैं जानता हूँ कि तू संपत्ति के लिए नहीं आई है, लेकिन अगर देख बेटा, कल कलावा को मैं मर गया। पिताजी कैसी तो बातें कर रहे हो आप? नहीं, समझदारी की बात है बेटा। तो कल को तुम लोग किधर दर बदर भटकोगे, इसलिए कम से कम अगर मैं तेरे नाम अगर कुछ जमीन कर जाऊंगा तो वहाँ कहीं ना कहीं जोड़ जाड़ के बना बनू के तुम रह तो लोगे। पिताजी और मैं चाहता हूँ कि जिस वक्त ये सारी चीज़ें लिखा पढ़ित हो जाए, ज़मीन तेरे नाम हो जाए, उसके बाद मैं तुझे अपने बेटे के पास भेज दूँ अहमदाबाद। पिताजी मैं बेटे के पास, आपके बेटे के पास चली जाऊंगी, पर ऐसी अशुभ बातें मत करो कि मुझे कुछ हो जाए। नहीं अरे पिताजी नहीं ऐसी बेटा, बातें मत। लेकिन मैं तुझे कल चलना पड़ेगा। अच्छा अभी फ़िलहाल मैं ये दवाई लेकर के आया हूँ, ये दवाई खाओ बेटा। पिताजी मैंने बोला ना मैं नहीं जा रही हूँ। पिताजी ये कहाँ जाएगा? सब कुछ तो यही है। मम्मी जी, दीदी जी, उनको अच्छा नहीं लगेगा ना अलग अलग हो जाएगा? एक इकट्ठा परिवार अच्छा लगता बेटा है। ये परिवार अलग होगा ही, ये अब नहीं तो बाद में ये अलग होगा, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते। तो क्या इन लोगों के चेहरों को जानती नहीं है? अरे ये किस तरीके से बदसलूकी करते हैं बेटा, किस तरीके से बदतमीजी करते हैं। पिताजी देखो, जिस घर में 4 बर्तन होते हैं तो खटर पटर होती है, हो जाती है तू मैं थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं बेटा मैं छोटी हूँ, मैं सुन लूंगी। हमारे घर में तू मैं नहीं होती, हमारे घर में युद्ध होता है। अरे देख रही है तू, मेरी पत्नी का भाई आकर के इस तरीके से रोब जमा रहा है कि न जाने ये इसी का घर है और मैं इसके दबे में हूँ। अरे मेरी जमीन, मेरा संपत्ति, मेरा सब कुछ, मेरी बहुएं, मेरे बेटे, अरे वो बदतमीज, वो लीचड़ कमीन, वो आकर के यहाँ इस तरीके से ये तकिया नूती बातें कर करके इस तरीके से मुझसे बदतमीजी कर रहा है। पिताजी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहते हैं ना प्यार में इतनी शक्ति होती है कि मतलब नहीं बेटा, अच्छे इंसान बस। अरे कोई बात नहीं, मैं सबसे प्यार से बातें करूँ। प्यार करो, मोहब्बत करो, सबसे प्यार से बातें करो, सबकी इज्जत आदर सम्मान करो, लेकिन कल तुझे मेरे साथ तहसील चलना। देख बेटा ये मेरा हुक्म है, तुम्हें चलना पड़ेगा कल। नहीं पिताजी, आप ज़्यादा जिद करोगे और मुझे ले जाओगे तो मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं, ऐसी मर जाऊंगी बिना खाए पिए। बेटा मैं पर कल नहीं जाऊंगी। ये कैसी बातें कर रही है तू? हाँ अरे बेटा, लोग बाग अपने हक के लिए लड़ते हैं और तुझे तो मैं तेरा हक दे रहा हूँ, तो तुझे लेने में परेशानी क्या है? नहीं पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए ना? मैं सब समझ गया बेटा, तेरे मना करने की मैं सब समझ गया। तुझे किसी ना किसी ने भड़काया है। नहीं मुझे। हाँ हाँ बेटा, सब जानता हूँ बेटा कि तुझे किसी ने डराया है, मैं सब जानता हूँ बेटा। लेकिन सुन, तू डरे मत, तू डरे मत। मैं जैसा जैसा कर रहा हूँ वैसा वैसा तू करती जा। मैं तुझे कल लेके चलूंगा, तुझे तेरे दस्तखत करवाऊंगा, तेरा नाम डलवाऊंगा, तेरे नाम सारी जमीन करूंगा। नहीं नहीं पिताजी, मुझे कुछ एक शब्द आके नहीं बोलना तुझे। मैं जैसा जैसा कह रहा हूँ वैसा वैसा सुनो और मैं जैसा कहूँ वैसा करना। तुझे डरना नहीं है किसी से। अरे अभी मैं जिंदा हूँ पिताजी, मैं आपको खोना नहीं चाहती, मैं आपको खोना नहीं चाहती। खोना नहीं चाहती? क्यों? खोने के लिए क्या बात है बहू, क्या बात है? अरे कुछ बताएगी, बोलेगी? मामा जी आए थे। मामा? हाँ फिर? कहने लगे क्या? अगर आप मेरे पति के नाम आप दौलत करोगे, संपत्ति करोगे, तो मैं बुढ़ाऊ को, आपको पिताजी
रास्ते में मरवा दूंगा। गन लेके आए थे यहाँ पे, बोले तू भी नहीं बचेगी और तेरे पिताजी भी नहीं बचेंगे। मैं आपको नहीं खोना चाहती पिताजी, मुझे कुछ भी हो जाए मैं सहन कर लूंगी, पर आपको नहीं खोना चाहती, आपको नहीं खोना चाहती, आपको नहीं खोना चाहती। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तू जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगा बेटा। वकील साहब, वकील साहब। अरे आइए आइए दीनानाथ जी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। नमस्कार नमस्कार दीनानाथ जी, मैं आपके सारे पेपर बिल्कुल तैयार करके कचहरी तैयार होके जा ही रहा था। धन्यवाद। आप बेफिक्र रहो। जिस तरह से आपने मुझे बताया कि आपके घर का माहौल ये है, आप बिल्कुल भी मत डरो दीनानाथ जी। आपकी एक एक संपत्ति जैसे आप चाहोगे वैसा ही होगा। आपने अजय और विजय के नाम जो संपत्ति करी है अपनी बहू, लेकिन एक बात। जी वकील साहब। कोई और बात? कोई और बात भी है वकील साहब। दरअसल बात यह है कि मैं अभी घर से ही आ रहा हूँ। हाँ। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बताओ बताओ। अभी मैंने अपनी बहू को बोला कि कल तुझे तहसील चलना है और तहसील जाकर के मैं ज़मीन जो है वो तेरे नाम कर दूँगा। हाँ। तो वकील साहब उसने मुझे मना कर दिया कि मैं ज़मीन नहीं लेना चाहती। क्यों? जब मैंने बहुत ज़्यादा उस पर जोर ज़बरदस्ती कर मैंने उससे पूछना चाहा तो उसने कहा कि जो घर में मेरी बीवी का जो भाई है मामा, हाँ। उसने उसको धमकाया है कि अगर उस बुढ़े ने मामा मामा मतलब मामा कौन? मामा अच्छा मतलब अच्छा, मेरी बीवी का। आपने एक एप्लीकेशन दी थी मुझे कि वो आपका जो साला है ना, हाँ, उसने बीच में जो है बदमाशियां करना शुरू कर दी हैं जी, और तुम्हारी छोटी बहू पे बड़ा जुल्म किया। बहुत अत्याचार किया वकील साहब, बहुत अत्याचार किया, मैं बता नहीं सकता आपको। दीनानाथ जी आप बेफिक्र रहें, आप किसी बात से मत डरें। अगर वो कमीना आपको जरा सा भी टच करेगा या आपकी बहू को, उसको हवालात की जेल ऐसी जगह जेल में भेजूंगा कि जिंदगी भर चक्की पीसता रहेगा। वकील साहब वो तो मुझे और मेरी बहू को जान से मारने की धमकी भी दे रहा था और वो बंदूक भी लेके आया था अपने साथ, मेरी बहू ने बताया। ये तो अच्छी बात है। क्या तुम्हारी बहू अदालत में ये बयान देने के लिए तैयार हो जाएगी? हाँ, क्यों नहीं। तो फिर क्या, फिर तो ये सुन लो, आपकी उल्टी गिनती शुरू नहीं बल्कि उस शैतान सिंह की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मैं आपके साथ ही चल रहा हूँ। बस वकील साहब अगर आप मेरे साथ चलें तो अति कृपा होगी। बस आप घर पहुँचिए, मैं थोड़े से काम करके आप ही के घर पहुँच। ठीक है वकील साहब, आइए, मैं आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल डरे मत। ठीक है। आप, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, चाहिए। अरे दीनानाथ जी, दीनानाथ जी। जी आप कौन? हाँ, आप इस घर की बड़ी बहू हैं? जी। अच्छा अच्छा, दीनानाथ जी से कहिए कि रवि कुमार आए, एडवोकेट। लेकिन वो तो घर पर नहीं है पिताजी। घर पर नहीं है? जी। वो तो अभी 1 घंटे पहले मुझे ये बता के गए थे कि मैं घर पे हूँ। नहीं, घर पर तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ किस लिए आए हैं? वो तो मैं तुम्हें बाद में बता ही दूंगा। उनकी एक छोटी बहू भी है इस घर में। हाँ है। उन्हें बुला देंगे आप? लेकिन क्यों? बस ऐसे ही कोई छोटा काम है मुझे। मुझे बता दीजिए, मैं बता असल दूंगी। में आपकी जो छोटी वाली बहू है ना, जी। उसी के गांव का हूँ मैं भी, तो मुझसे मैं थोड़ी सी कुछ बात करना चाहता हूँ उनसे। उसके गांव के मतलब आप कौन हैं उसके? रिश्ते का भाई समझ लीजिए। भाई? हाँ। लेकिन ऐसा तो उसने कुछ भी बताया नहीं हमें कभी। देखो आप ज़्यादा मुझसे सवाल मत करो, मैं एक वकील भी हूँ, एडवोकेट भी हूँ, मेरा काम होता है सवाल करने का। आप जो कह रहा हूँ वो कर दीजिए, उसको बुला दीजिए, सपना को। लेकिन आप मुझे बता देते तो मैं उसको बता देती। आप सवाल बहुत करती हैं। खैर जितना आप बोल रही हैं ना, आपका भी मतलब आपका टाइम आएगा, आप उस जगह बोलना जहाँ पर आपको बोलना है। फिलहाल आपसे ये कह रहा हूँ, जाकर अंदर जाओ और सपना को भेज दो। टाइम आएगा? हाँ ठीक है, भेजती हूँ। ठीक है। हाँ, बहुत सवाल करती है। जब सवाल करने का वक्त आएगा ना अदालत में, तो जब पूछूंगा।
बोलिए। हाँ आप कौन? मैं देखो, मैं एडवोकेट रवि कुमार हूँ और आपके ससुर जी ने मुझे ही वो सारा केस दे रखा है। डरना मत बिल्कुल भी। कौन सा केस? मैं कोई केस नहीं जानती। क्या क्या कह रहे हैं आप? देखो सपना, तुम्हारा नाम सपना ही है ना? हाँ। मैं तुम्हारे साइन कराने आया हूँ। तुम्हारे ऊपर इस घर में बहुत जुल्म होता है ना? नहीं, मेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं होता। आपको कोई गलत खबर या फिर गलत दे के चला गया कुछ भी? देखो, मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ, डरो मत। तुम्हें जो भी कुछ कहना है खुल के कहो। इस घर के अंदर तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, यहाँ तक कि तुम्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। नहीं तो। देखो सपना, अगर तुम अपनी बात से मुकरोगी तो शायद हम ये केस हार जाएंगे, क्योंकि तुम्हें तो पक्का होना है। तुम्हें तो हक की लड़ाई लड़नी है। जिस तरह तुम्हारे ससुर जी लड़ रहे हैं ना, उस तरह तुम्हें भी लड़ना है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ अपनी ज़बान बंद कर कर अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेती हैं। ये देश ही ऐसा है। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, अगर कहीं तुम्हारे ससुर या कि तुम्हें या तुम्हारे पति को कुछ हो जाएगा ना, उस वक्त मुझसे ये मत कहना कि मैंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, पिताजी को, मेरे पति को कुछ नहीं होगा। तो फिर डर क्यों रही हो? बताओ किसका डर है? मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? कुछ नहीं कह सकती। मैं क्या करूं? देखो, अगर तुम इस तरह से डर के बोलोगे तो अदालत में जज को भी शक हो जाएगा तुम्हारे ऊपर कि धमका के तुम्हें बुलवाया जा रहा है। देखो सपना, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो। मैं जानता हूँ तुमने लव मैरिज शादी की, तो लव मैरिज शादी करना कोई गुनाह थोड़ी है। इस समाज में हर चीज़ का आगे लोग तो लिविंग में रहते हैं, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है? और देखो, तुम्हें लड़ना है। अगर तुमने आवाज़ नहीं उठाई तो समझ लो इस घर का बिल्कुल घर द्वार बिखर जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, तुम अपने मामा को भेजो और इस पर साइन करो। एक काम करो, पहले कागज़, दूसरे कागज़ और तीसरे कागज़ पे साइन करके मेरे पास ले आओ। जाओ, घबराओ नहीं, जाओ। अब देखता हूँ उस कंस मामा को। माँ ने भी उसका कैम ना बजाया तो मेरा नाम भी रवि कुमार नहीं, पता चल जाएगा। आप कौन? आप कौन? हम कौन? हमारा नाम मत पूछो। तो फिर आप हमारा भी नाम मत पूछो। नहीं, हमें तो पूरा हक है तुम्हारा नाम पूछने का। अगर हमने अपना नाम बताया ना तो बुखार आ जाएगा, इसलिए आप अपना नाम बताएं। आपका नाम क्या है? अगर हमने अपना नाम बताया ना तो तुम यहीं के यहीं भस्म हो जाओगे, समझे? मेरा नाम शैतान सिंह है। ओह, तो आप हो इस कलयुग के कंस जो इस घर में नौले की तरह आ गए हो और सांप की तरह सबको डस रहे हो। तुम यही समझ लो। बस ये समझ लो शैतान सिंह, हम भी वो सपेरे बनकर आए हैं जो तुम्हारे हर फन को कुचल के रख देंगे, समझे? और सुन लो, अगर तुम सांप हो ना तो हम वो नौले हैं कि बड़े बड़े सांपों को निगल गए हैं। सुनेगा वो जो तुम्हारी दोस्त में होगा। हमने कहा ना, अगर हमने अपना नाम बता दिया तो तुम्हें बुखार आ जाएगा। हम हैं रवि कुमार एडवोकेट, क्राइम ब्रांच से, समझे? और एक बात और कान खोल के सुन लो, जिस तरह तुम्हारी हवा निकल गई ना इस घर में, जो जो गुनाह किए हैं तुमने, और बिना लाइसेंस की बंदूक लेके लोगों को डराते फिर रहे हो, है? ये तो सब अदालत में पता चल जाएगा। अरे वकील साहब, किसने भड़काया है आपको? अभी पता चल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो शरीफ आदमी हैं और हमारे पास कट्टे तमंचों का क्या काम? वाह 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 शैतान सिंह, तुम्हारी शराबत के तो किस्से हैं। लोगों से तुम डायलॉग मारते रहते हो, हैं? इतने बड़े बड़े डायलॉग मारते हो। इस घर में एक बच्ची को डराते फिरते हो और एक बूढ़े आदमी को डराते फिरते हो। अगर बाकी में तुम्हारे बाजुओं में इतनी ताकत है ना तो एक वकील को डरा के देखो, हम तुम्हारी नस्ल तक ठंडी कर देंगे। अरे वकील साहब, आपको गलत फहमी हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना हमने किसी बूढ़े को डराया है और ना ही हमने किसी बच्ची को तो डराया इस है। घर में क्या कर रहे हो तुम? अरे ये तो मेरी बहना का
घर है। हाँ, तुम्हारी बहना का जो घर है। वो बुढ़ाऊ जो है हमारा जीजा है। बुढ़ाऊ जो तुम्हारा जीजा है ना, उसने सारी संपत्ति जो है अपनी छोटी बहू के नाम कर दी है बस। और यकीन नहीं हो, हाँ देखा, तुरंत तेवर बदलना शुरू कर दिए। और एक और सुनो शैतान सिंह, एक और पहले बात सुनो, एक और चीज़ सुनो। तुम्हारे नाम एक पुलिस में रिपोर्ट भी की गई है कि 24 घंटे के अंदर अगर अपने आप को तुमने कानून के हवाले नहीं किया तो पुलिस तुम्हारा क्या हशर करेगी, पाताल लोक से भी निकाल करेगी। और ये कौन सी बंदूकें लिए फिरते हो, हैं डराते हो लोगों को? वकील साहब, अब आप समझने की कोशिश, मैंने कोई क्राइम ही ऐसा नहीं किया। मुझे पुलिस को अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। क्या हुआ, क्या हुआ सपना? सपना, मैं ये कह रहा हूं डरो मत, लाओ वो कागज, साइन कर दिए। सपना, सपना अगर तुम डरती रहोगी ना तो ये शैतान सिंह तुम्हारे ऊपर शैतान की तरह हरकतें करेगा। अरे ये जालिम आदमी है। अरे वकील साहब, तुम चुप रहो, मैं इससे बात कर रहा हूं। लाओ लाओ सपना कागज दो। सपना, तुम पागल हो गए क्या? अरे डरो मत इस आदमी से, मैं हूं ना, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। अगर देखो, अगर तुम आज डर गई ना तो ये आदमी तुम्हें क्या, तुम्हारे ससुर को, तुम्हारे पति को, सबको खत्म करके ये दौलत अपने नाम कर लेगा। लाओ वो कागज। तो शैतान सिंह, तुम्हारी जितनी भी शैतानियत थी वो सब खत्म हो गई। अब अपने आप को कानून के हवाले करो और चुपचाप जेल की हवा खाओ। वकील साहब, मुझे जेल क्यों भेज रहे हो? इसलिए जेल भेज रहे हैं कि तुम्हारा गुनाह यह है कि तुमने एक मासूम लड़की को जान से मारने की धमकी दी है। नहीं, बहू, मेरी छोटी बहू। कौन सी बहू, कैसी बहू? मैंने तुझे कब, क्या कह रहे हैं वकील साहब? वकील साहब, इन पे ऐसा केस करना है मुझे, जिस तरीके से मुझे परेशान किया है, मेरे ससुर जी को परेशान किया है, उस चीज की सजा इनको मिलनी चाहिए। और उनको भी बुलाओ जो इतने भी घर में सामने। आवाज दो भाई, अपनी बहना को और अपनी नैना को। कौन सी बड़ी बहू, आवाज दो। अरे बड़ी बहू, ओ बहना, अरे बड़ी बहू, मलू की। अरे देख, इसने देख क्या कर दिया, पता है तुझे कुछ? हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दी इसने। हमने तो कुछ करा ही ना है इसके साथ। अभी नहीं करा तो कर दोगे, धमकियां दोगे। और तुम लोग, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपने इस भाई को बुलाकर अपने घर में ड्रामा करा रही हो, एक मासूम लड़की को दबा रही हो। और हमने तो कुछ भी ना किया से। तुम चुप रहो, तुम्हारी सब पता है। और तुम बड़ी होने के बावजूद भी एक छोटी लड़की को इस तरह से दबा रही हो इस घर के अंदर। मैंने इसके साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं, तुम्हारा भी नाम है, इसने तीनों का नाम लेकर। और कल को तुम इसको जलाने की बात कर रहे हो, जान से मारने की बात कर रहे हो, समझे? जान से मारने की? नहीं बात नहीं बात नहीं है। घर को बर्बाद करने पे तुली है। अच्छा, घर को बर्बाद मैं कर रही हूँ? जो मेरे साथ तुम तीनों इतने दिनों से, इतने पिताजी को कमरे में बंद करना, गन से धमकी देना। शांत हो जाइए आप, बहुत सह लिया मैंने, अब नहीं सहूंगी। बस सह इसीलिए रही थी कि सिर्फ पिताजी को कुछ ना हो। आई समझ में सबको बातें? हाँ, इतनी मेरी मासूमियत का इतना फायदा उठाने लगे तुम तीनों। और सुनो सपना, ये दौलत सब तुम्हारे नाम करके लिए आधी। और तुम अपने तैयारी करो और अहमदाबाद जाओ, क्योंकि तुम्हारे ससुर ने वहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं एयरपोर्ट पर। और मैं इन सबको लेके थाने ले चलता हूँ। वकील साहब, चलो। हमारी कोई गलती ना है, यही चढ़ाते हमें, यही सिखाते हमें। हाँ वकील साहब, क्या कह रही? जो भी क्या है, ये मामा जी ने किया है। बड़ी बहू, इस घर में आग लगी, मामा जी ने लगाई है। तो तरस का मेरे ऊपर तरस? अरे जो कुछ किया तुमने किया, हम लोगों को भड़काया, तुम्हारी भलाई के लिए करा भाई। सब अरे मैंने तुम्हारी भलाई के लिए, सब तुम्हारी भलाई के लिए भलाई के लिए। अरे ये भलाई है क्या? अरे सब लोगों में फूट पड़वा दी, दिलों में नफरत पैदा कर दी तुम लोगों ने। जब से आए हो तब से घर में चैन से जीने नहीं दिया। और बहना, तुमने हमें मतलब ये इनाम दिया है? भैया बढ़िया चल लो, मारो घर तुमने आधे घर में आग लगवा दी हमारे घर में। किसने लव मैरिज करी है? इसके नौकर की तरह काम करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। क्यों शैतान सिंह भैया, देख लिया, जब बुरा वक्त आवे तो मरा हुआ हाथी भी कुत्ते पे चढ़ के काटे।
ध्यान रखना, सही आज कह रहे कोई हो किसी का वकील नहीं है। बाबू, सही कह रहे हो वकील बाबू। और हाँ, तुम लोग भी कान खोल के सुन लो, आज के बाद ये इस घर की आधी मालकिन है और आधी मालकिन आप दोनों। आज के बाद जितना भी काम होगा इस घर में बराबर होगा, बराबर होगा, बराबर होगा, है बराबर होगा, बराबर होगा, समझे? जाओ बेटा, सपना। अगर मैं चाहती ना पिताजी से कह के पूरी दौलत भी नाम करा सकती थी, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मैं किसी का हक्का नहीं खाना चाहती। आपने जो मेरे साथ किया है वही अगर मैं आपके साथ करूं, आप में और मेरे में फर्क क्या रह जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल हाँ? सही। सुना, देखा, ये होती है बहुएं। अगर बहुओं में बंटवारा करोगी तो घर का तो बंटवारा होगा, क्योंकि जब बीच में एक शैतान सिंह होगा तो सारे घर में शैतानी फैलेगी ना। आग तो जिन्ने लगाई है। आग इनने लगाई है, इनकी आग तो हम बुझा देंगे। जाओ जाओ, और आज के बाद हमेशा बिल्कुल सुकून से रहना। जाओ। और हाँ, आज के बाद तुम्हारे भाई से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, मेरा कोई रिश्ता ना है, ऐसी समझे? बात है। चलो जाओ, चलो अच्छा सब जाओ, अच्छे से रखना अपनी बहू को। ठीक। हाँ तो शैतान सिंह, अब तुम्हारा क्या किया जाए? अरे वकील बाबू, हमें तो छोड़ दो। भाई हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन उसके लिए ये है कि आज के बाद कान पकड़ के कभी भी किसी के घर में दखल अंदाजा नहीं देना, वरना पिछवाड़े पे इतने। और ये बंदूकें रख रहे हो ना, हम जानते हैं तुमने लाइसेंसी बंदूक बनाई है। नहीं, लाइसेंसी बंदूक है, अपने बच्चे को प्रधान बना रहे हो। देखो अपने गांव, अपने घर को देखो। अगर अपने घर की फूट इन बच्चों पे, इन लोगों पे निकालोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। अभी तो हम अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगा मैं। ठीक है। हाँ। तो पहली गाड़ी पकड़ो और निकल लो। ठीक है वकील ठीक साहब, है, बहुत बहुत दोबारा धन्यवाद यहाँ पर तुम्हारा। अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना। ना वकील साहब, जाओ बिल्कुल नहीं। जाओ। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते 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 वकील चलो नमस्ते। हाँ, ये शैतान सिंह दुम दबाता हुआ भागता हुआ क्यों गया है? हर युग में एक कंस होता है तो एक कृष्ण भी होता है। जब कृष्ण जी का चक्कर घूमता है ना, तो बड़े बड़े चक्कर में आए थे। शैतान सिंह तो क्या, जितने भी शैतान है सब तुम दबा के भागते हैं। मैंने अच्छा हुआ चाचा जी, आपने मुझे ये सारी चीज़ें करने को महसूस कर दिया। अरे वो तो मैं ड्रामा क्लब में काम करता हूँ, वकील का ड्रामा मैंने सही किया कि नहीं किया? वकील साहब, तुम्हारा घर बचा लिया। बस यही बहुत अच्छा काम किया तुमने, जो कि मेरे घर को अब चाचा जी देखो, हाँ? ये सारे कागज स्क्रिप्ट के हैं, मेरे डायलॉग हैं। कल से मेरी शूटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है चाचा ठीक है जी? बेटा, ठीक है, खूब मेहनत और करो, खूब तरक्की आज के करो। बाद जो है ना, तुम्हारे घर में कभी फजीता नहीं होगा। तू आ गया तो बस ये समझ ले कि मेरा घर बाल बाल बच गया। बस चाचा जी, अगर कोई, वैसे तो अब शैतान सिंह इधर पलटने वाला नहीं है। हाँ, इस घर में अब कुछ नहीं हुआ। हमने ऐसी डोज दी है कि वो जिंदगी भर यहाँ नहीं आएगा। वैसे जानता तो हूँ रवि बेटा, जिस तरीके से तूने उसे सबक सिखाया है ना, अब वो इस तरीके की फालतू गलती करेगा नहीं। तो आप मानते हो कि हम अच्छे एक्टर हैं? हाँ हाँ बिल्कुल मानता हूँ भाई, तू अच्छा अभिनेता है। ठीक है चाचा जी, है ठीक है बेटा। मैं अभी तो कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि अभी रिहर्सल पे जाना है मुझे। हाँ। और किसी दिन आके चाय हाँ, पकौड़े नाश्ता जरूर, सब जरूर, करूंगा। जरूर, जरूर। अब देखो अपने घर में शांति कितनी है। चलो चाचा जी, चलता हूँ। ठीक ओके है चाचा जी, बेटा, नमस्कार। नमस्ते। ठीक है खूब चाचा। तरक्की करो।